आज बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। हम नेरोली एस्केप हुआ आज। जिस गर्मी था और ऐसे इंसिडेंट हुआ है कि जो लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला चीज़ इंसिडेंट हुआ है। आज एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट बोइंग 747 एयरक्राफ्ट हम लोग का हॉस्टल में रहने जगह में क्रैश हुआ। और क्रैश में बहुत हेवी कैजुअल्टी हुआ, हेवी डॉक्टर का भी कैजुअल्टी हुआ और डॉक्टर का हॉस्टल में क्रैश हुआ इसके बाद। और उन बोर्ड तो पूरा हमको लगता है कोई बचा होगा, क्योंकि मैं भी रेस्क्यू ऑपरेशन में था। हम लोग को पूरा डिप्लॉयड करके ड्यूटी में लगा हुआ है। और हम लोग का हॉस्टल कपड़ा पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा जल गया सबका। 4 हॉस्टल, और भी बड़ा बड़ा हॉस्टल है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट हॉस्टल है, सोसाइटी टाइप का हॉस्टल है। और हम अतोलियम हॉस्टल, अतोलियम 1, अतोलियम 2, अतोलियम 3, अतोलियम 4, 4 है। वो इलाका में 4 सोसाइटी है। वो सोसाइटी में फर्स्ट सोसाइटी का अतोलियम 4 का सोसाइटी बिल्डिंग को एयरक्राफ्ट टक्कर लगा। और हम लोग का एयरक्राफ्ट का तेल जो हम लोग का कैंटीन में, हॉस्टल का जो डॉक्टर कैंटीन में टक्कर लगा है। ये इसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट का विंग जो अतोलियम 4 हॉस्टल में टक्कर लगा है। इसके बाद पूरा हुआ हेवी कैजुअल्टी हुआ। और हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एयर होस्टेस फ्लाइट मेंबर क्रू में जो एयर होस्टेस में हम लोग का नॉर्थ ईस्ट से भी था, उसी से भी और हेवी कैजुअल्टी हो गया। और ये हमारा हॉस्टल जो है कि GCRI जो गुजरात का जो BJ मेडिकल कॉलेज GCRI UN में था, ये हॉस्टल जो है कि जो हॉस्पिटल के सामने में ही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वॉकेबल डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर है, वॉकेबल डिस्टेंस में है। इसलिए आज दोपहर को, आफ्टरनून को लंच ब्रेक के बाद मैं एक हॉस्टल गया। हॉस्टल जाने के बाद मैं ड्रेस चेंज करके फिर गया कैंटीन में खाना खा के। कैंटीन में वहाँ में UG स्टूडेंट लोग जो MBBS स्टूडेंट लोग होता, हम लोग का जहाँ में जिस हॉस्टल में क्रैश हुआ है वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्टल है। उसमें सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेसिडेंट लोग रहता है। और चौथा वाला ये जो MBBS लेवल का लोग नहीं है। तब ऐसे हुआ है तो हम खाना का लंच को जल्दी किया और मैं ड्रेस चेंज किया। मैं पैदल से वॉक किया। फिर 4 मिनट वॉक करने के बाद जो मेरा जो हॉस्पिटल पे पहुंचा, मीन्स लगभग 200 मीटर जैसे दूर है, उसी में एक बम ब्लास्ट का आवाज़ आया। ब्लास्ट, हेवी ब्लास्ट पीछे मुड़ा है तो इतना आग का फायर बॉल, हम सोचे ऑक्सीजन सिलेंडर का ही फट गया क्या। और जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के पीछे ऐसे लगा था। बाद में देखा तो न्यूज़ में देखा तो एयरक्राफ्ट क्रैश। अभी जस्ट 4 मिनट पहले हम जहाँ पे था वहाँ में एयर क्रैश बोइंग 747 क्रैश हुआ है और हेवी कैजुअल्टी। और वो हॉस्टल का जितना जो सोसाइटी का सामने में पूरा ग्रेवियर 240 का जो डेड बॉडी में, लाइफ में ऐसी चीज़ देखा कि जो हॉरिबल, आप वो चीज़ आप इमेजिन नहीं कर सकेगा। 240 एक साथ वहाँ में डेड बॉडी को देखा हुआ आपका हॉस्टल का बाजू में। ये सब मैंने मेरे लाइफ में ऐसे चीज़ देखा है। और हैवी कैजुअल्टी मीन्स कैजुअल्टी और फ्लाइट में जो उन बोट लोग नहीं है, उधर में जो हॉस्टल में डॉक्टर लोग और स्टाफ लोग, जो हॉस्टल में जो सोसाइटी का स्टाफ डॉक्टर, वो लोग का हैवी कैजुअल्टी हुआ है। और वहाँ में न्यूरो सर्जन का जो फैमिली रहता था, नया न्यूली रेसिडेंट न्यूरो सर्जन डॉक्टर का, उसका न्यूली वेडिंग वाला लोग भी रहता था। वो लोग भी शायद वो कन्फर्म है कि वो लोग भी वो अतोलिम पोर बिल्डिंग में जो रहता, सोसाइटी में रहता था, वही बिल्डिंग में ये में प्लेट नंबर 4 में एयरपोर्ट टक्कर लगा है। जो एयरपोर्ट का राइट इंजन विंग जो मेरा रूम में टक्कर लगा है। एयरपोर्ट का जो विंग का राइट इंजन जो एग्जैक्ट मेरे रूम में टक्कर हुआ है। मेरा ही रूम में फ्लोर नंबर 3 में टक्कर लगा है। फ्लोर नंबर 3 में मेरे रूम में 302 में उसमें टक्कर लगा है। इसलिए मैं पापी नहीं था। वो मेरा साथ में बैठने वाला हुआ का पूरा मिसिंग है, अभी तक स्टिल अननोन है। बहुत लोग का लापता है अभी अंदर में जो बैठा वाला। आप इमेजिन कर सकते हैं फ्लाइट का अंदर में 300 लोग बैठने वाला फ्लाइट, बोइंग ड्रीम लाइनर 747, वो एक्सीडेंट कितना दर्दनाक होगा। अगर आप स्पोर्ट में होगा तो, जैसे हम लोग फ्लाइट में के अंदर में नहीं बैठा है, लेकिन मेंटल ट्रॉमा तो हम लोग को भी मेडिकल में तो रेगुलर देखता है कि जो डॉक्टर ये सब को तो देखता है हम लोग, पेशेंट क्या होता है, बीमार वाला, एक्सीडेंट वाला। लेकिन इतना हेवी कैजुअल्टी लाइफ में कभी नहीं देखा। अब 240 प्लस उधर का हॉस्टल में जो रहने वाला लोग, कर्मचारी, एम्प्लॉय,
और उधर का डॉक्टर जो हॉस्टल भी नहीं, वो अपार्टमेंट है, BHK 1 क्वार्टर टाइप का, उसमें डॉक्टर का रिलेटिव कितना लोग रहता था वो सोसाइटी में, उसका हैवी कैजुअलिटी। भाई मेरा लाइफ में ये पहले ऐसे एक्सपीरियंस और मेंटल ट्रॉमा आया, हम तो जान से मौत का मुख से जस्ट नेरो ही स्केप हुआ है, ऐसे लगा है हमको। मैंने ऐसे ऐसे हमको समथिंग फील हुआ है। और आज का इंसिडेंट बहुत बड़ा इंसिडेंट है, और फ्लाइट में उठने के लिए भी अभी डर ही लगता है, क्योंकि मेरे सामने में ऐसे दुर्घटना हुआ है। एयर क्रैश तो कैसे हुआ उसको तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद। अभी रात का 12-1 बजे ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि इतना सारा हेवी फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ है, हेवी हुआ है कि अब सोचो ना, एक बोइंग ड्रीम लाइनर, एक 747 सबसे दुनिया का एयरक्राफ्ट, बड़ा एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है, वो क्रैश हुआ है, डबल डिकर का एयरक्राफ्ट। उसमें कितना हेवी कैजुअल्टी हुआ होगा वो चीज़ मैं नहीं बोल सकता है। मीनार आई, अब विच साइड ऑफ इंडिया, आप न्यूज़ में देखो ना, हम वो तो न्यूज़ में इतना ऑल इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ लेवल में चल रहा है। आप उसको हमको कौन से साइड में, आप कौन से दुनिया में रह रहे हैं? मीनार आई आप न्यूज़ में टाइप करके देखो, यूट्यूब में देखो, अभी वर्ल्ड वाइड में ये न्यूज़ चल रहा है। अमेरिका में न्यूज़ दे रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। उसको हम बताने जरूरी नहीं, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। और उसमें मेरा दोस्त साइड में, मेरा दोस्त का माँ भी गुम हो गया। वो जो मेरा सर्जन है दोस्त का, मेरा अपोजिट रूम 204 में रहने वाला, और रूम का भी इसका पेरेंट जो वहाँ रहता था वो भी गायब हो, अभी लापता है। अभी क्या होगा पता नहीं, वो मेरा कॉलिग भी फ़ोन नहीं उतारा है। और जितना जो एयरक्राफ्ट का जो ब्लस का इंजरी हुआ है, और उनको मेडिसिन का जो मेनली हिट हुआ है गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, GCRI का, और UN मेहता का, और सिविल उसका ही हॉस्पिटल ये में जो रेसिडेंट क्वार्टर में हुआ है, हॉस्टल में, डॉक्टर का हॉस्टल में जो ये लगा है फ्लाइट। वो फ्लाइट का राइट विंग जो लेफ्ट साइड का विंग जो मेरा विंग जो मेरा ही हॉस्टल का रूम को, मेरा रूम को खिड़की को पूरा तोड़ कर लगा है, उस साइड का खिड़की को। इसके बाद रूम में पूरा आग फैल गया, ऐसे ऐसे सिचुएशन हुआ है। अगर हम भी इसके बाद मेनली हॉस्टल के अंदर में कैसे हुआ है कि भागने का जगह नहीं, जहाँ में डोर उठता है, दरवाजा होता है, उसी साइड में फ्लाइट हीट किया है। फ्लाइट में फ्यूल टैंक, तो आप सोचो एक फ्लाइट में फ्यूल आता है, 4-5 ट्रक जो टैंकर घुसता है, 2-3 टैंकर एक साथ घुस जाता है। और इंडिया तो UK तक, लंदन तक फ्लाइट के लिए पूरा फुल टैंक लोड था, एयरक्राफ्ट का टैंकी में पूरा लोड था, फ्यूल भरा हुआ था। वो फ्यूल टैंक ब्रश हो गया, भागने का अंदर का लोग मौका नहीं मिला, और सफोकेशन का कोई जो जान गया, उसी का कारण से भी जान गया होगा। और ब्लस्ट का इम्पैक्ट इतना हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तना सुन थैंक यू सो मच। हम तो लकी हुआ, हम ऐसे पापी नहीं, इतना मैं बड़ा इतना पापी आदमी नहीं, इसलिए मैं बच गया। मैं दूसरा से भी इतना ये नहीं करता, इसलिए फॉर्चुनेटली मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बच गया। बाबानी पेगू, हम अहमदाबाद में है। आप तो न्यूज़ में नहीं देखो, न्यूज़ में तो आपको यूट्यूब में देखना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। वो तो मॉर्निंग आफ्टरनून में इंसिडेंट हुआ है, उसमें आप लोग अभी न्यूज़ में नहीं मिले, तो वो बहुत गलत बात है। इंटरनेशनल न्यूज़ लेवल में पूरा UK से जापान से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट आ रहा है, सब में देख रहे आ रहा है मेरा स्टेटस को देख के। एल था, थैंक यू सो मच। हाँ तो चालू सी ऐसे ही हो गया। जूनियर डॉक्टर जो उसमें कैंटीन में कॉमनली आता है कि PG और UG सुपर स्पेशलिस्ट और ये जो MCH, ये UG DM, ये सब एक साथ आता है हॉस्टल में। UG हॉस्टल, हम लोग भी UG हॉस्टल में खाना खाने, हम भी UG हॉस्टल में जहाँ मैं वहाँ में खाना खा रहा था UG कैंटीन में खाना खाने के बाद में जैसे ही निकल आया, मैं जल्दी निकल गया था। हमको एक कॉल आया था, आगे में कॉल आया था कि वहाँ में अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, नहीं PICC इंजर करना है, पेरिफेरल इंजर सेंट्रल लाइन डालना है, हमको वही कॉल आया था। इसलिए मैं फटाफट खाना खा के निकल गया। खाना खा के फटाफट निकल 4 मिनट, उसके बाद मैं हॉस्टल में, मेरा हॉस्टल वहाँ जहाँ में क्रैश होके जो UG स्टूडेंट लोग मरा है, जो MBBS स्टूडेंट लोग मरा है, उस हॉस्टल से निकल के मैं मेरा अपना रूम में गया है। उसमें ड्रेस, ये ग्रीन वाला ड्रेस, लाल ड्रेस पहना था, ग्रीन ड्रेस चेंज किया है। इसके बाद निकल के 200 मीटर तक वॉक किया। 4 मिनट वॉकिंग के बाद वहाँ में, हम जहाँ में अभी था 4 मिनट पहले था, वहाँ में एयर क्रैश हुआ है।
हैवी केस। उसके बाद मैं वापस दौड़ के मैं हमको रेस्क्यू टीम के साथ वापस वहाँ गया है, तो वहाँ में देखा है कि मैं वीडियो लाइव में भी आप लोगों को देखा था, इतना लोग स्मेल वहाँ का आदमी का जो डेड बॉडी का बर्न का स्मेल इतना ऐसे हुआ है कि आप नेवर इमेजिन। आप वो चीज़ आप देखिएगा तो ऐसे मेंटल ट्रॉमा हो जाता है ऐसे चीज़ को देखिएगा तो, क्योंकि लाइफ में कम लोग हैं ये ऐसी चीज़ देखा हो, मेंटल ऐसी इस तरह का चीज़ देखा है। इतना हॉरिबल चीज़ था मेरे लाइफ में। तेची यासु, थैंक यू सो मच। सुनबिया तलो, थैंक यू सो मच। रोमन राय तमा, थैंक यू सो मच। तेची अमिता, आदमी तो कैसे नहीं मिलेगा, इतना हेवी कैजुअल्टी हुआ है, 200-300 अराउंड 300 का लोग उसमें जान गंवाया होगा। अपा मंगी, थैंक यू सो मच। डीएम तेची, मेरा रूम तो पूरा गया, मेरा रूम में टक्कर लगा है, मेरे रूम में एयरक्राफ्ट का विंग, राइट विंग का जो इंजन जो मेरे रूम में टक्कर लगा है, रूम का अंदर में डायरेक्ट इंजन गिर गया है, ऐसे है। ताडिंग की, थैंक यू सो मच। पात सक्तर लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तेची आलम, थैंक यू सो मच। अमिता कमा, थैंक यू सो मच। डेलक बाका, थैंक यू सो मच। गांधी सोनो, थैंक यू सो मच। मेडिकल स्टूडेंट तो अभी तक मिसिंग भी है, अभी तक जो ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन करना बहुत छोटा मोटा बात नहीं, उसमें 300-400 एम्बुलेंस लगा हुआ है, पूरा NDRF, पूरा रेस्क्यू टीम, पूरा आर्मी सब लगा हुआ है। अभी रेस्क्यू चल JCB से, और जो कितना को जो जितना जो एयरक्राफ्ट का जो रेगेज है उसको JCB से हटा हटा कर निकल रहा है। अभी तक कितना होगा 1 एलिप तो मैं नहीं सोचेगा कोई जिंदा होगा, तो मैं ऐसे तो नहीं लगता है। एलिप वाला ऐसे भी हो सकता है कोई एयरक्राफ्ट का अंदर का नहीं हो, उधर का आसपास का हॉस्टल का कर्मचारी भी हो सकता है। इसको तो अगर जिंदा होता है तो बहुत लकी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत बड़ा लकी वाला है। हम लोग को हॉस्टल वाला ही पूरा हुआ में डॉक्टर कॉलेज डॉक्टर का बहुत सारा हेवी कैजुअल्टी हुआ है। पचांग जली तलो केस पैसेंजर कोई नहीं होगा, कोई सब ये होगा, सब ये होगा क्लास में सब DC हुआ होगा, सब नहीं बचा होगा। मैं हम ऐसे लगता है, क्योंकि ऐसे हेवी क्रैश हुआ है। अब स्पोर्ट में देखिएगा तब पता चल जाएगा, पूरा आग का लपेट में सब आ गया पूरा। थैंक यू सो मच गुल तना, थैंक यू सो मच। मेरी मचर कहेगा, थैंक यू सो मच। विजय सोनोसा, थैंक यू सो मच। सबका थैंक यू सो मच। और सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा है, पर भी मैं ट्राई करेगा। ऐसे ऐसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है अभी कैजुअल्टी में, हमारा GCRA का कैजुअल्टी में भरा हुआ है, UN मेहता का कैजुअल्टी में भरा हुआ है, सिविल का कैजुअल्टी में भरा हैवी कैजुअल्टी हुआ है, उधर में इंसिडेंट हुआ है। अभी हम गर्म है कि हम गर्म है। अभी तक मैं हम लोग को रूम अलॉट किया, दूसरा जगह में रूम एडजस्ट के लिए अलॉट किया, हम लोग का रूम तो पूरा डैमेज हो गया, पूरा 4 अपार्टमेंट सोसाइटी पूरा डैमेज हुआ है। और UG कैंटीन, और कैंटीन भी पूरा जहाँ में खाना खाते वो भी पूरा डैमेज है। एयरक्राफ्ट का जो टेल जो कैंटीन में टक्कर लगा है, इसके बाद माता जो हॉस्टल के ऊपर में जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्टल के ऊपर लगा है। मैं अतुलियम 2 में रहता है, वो अतुलियम 2 को हेवी डैमेज है, अतुलियम 1 को 2 पूरा सबको हेवी डैमेज है। अगर वो हॉस्टल के अंदर में जो रहता है वो बच गया भाई, तो उसका भी सोचना पड़ेगा। इतना वो लोग को ये है कि लकी से बचा है। हम तो फॉर्चुनेटली हॉस्टल से 4 मिनट पहले निकल गया था। मेरा ये मीन्स लकीली कोई कुछ इंजर भी नहीं हुआ है। कपड़ा सामान जितना लैपटॉप जो टैबलेट ये सब तो गया, पर भी लाइफ तो बच गया। लेकिन इतना बड़ा कैजुअल्टी, अभी वो बीइंग में मेडिकल डॉक्टर होने का बावजूद भी वह सोचता है कि वह का जो आज का डेड बॉडी ये सब को देखने के बाद हमको हॉस्टल में एकदम एक वो वहाँ का आत्मा ग्रेवयार्ड बन गया। आत्मा से ऐसे कुछ कोई डर नहीं है, लेकिन वो एक फीलिंग मेंटल में बैठ जाता है कि वह इंसिडेंट साइड में मेंटल में फीलिंग ट्रॉमा बैठ जाता है। वो मीन्स लाइफ टाइम भूलने वाला। अभी भी उधर का जो अभी उधर में जो इंसिडेंट हुआ है वो अभी भी मेरे दिमाग में पूरा चल रहा है। बॉडी जल रहा है, वहाँ का स्मेल, बॉडी जल रहा है, इतना लोग का वो हमें
करने वाला ऐसे इंसिडेंट हुआ। अभी जिस हॉस्टल में, जिस कैंटीन में मैं खाना खा रहा था, उसी में फ्लाइट तक लगा हुआ में जो बेटा वाला का लोग का जान गया। इसलिए ये सब चीज़ पूरा ऐसे इंसिडेंट हुआ कि लाइफ में मैं अनफॉरगेटेबल, मैं ऐसे चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकता है लाइफ में हो जाए। इसलिए ऐसे फ्लाइट में उठना ये सब, मैं तो ऐसे ट्रैवलिंग करने वाला आदमी, फ्लाइट में उठना ये सब थोड़ा आज डर लगना शुरू, डरा दिया एक आज का इंसिडेंट। मैं तो आज फ्लाइट ये नहीं हूँ, वो अंदर में बेटा वाला जो अहमदाबाद टू यूके में जाने वाला, जो इधर से जो अहमदाबाद से यूके में जाना था, 242 बोर्ड था। इसके बाद फ्लाइट क्रू मेंबर, इसके बाद पायलट, पायलट दो, शायद मेरा कोई भी नहीं बचा है। हम वो का रेस्क्यू ऑपरेशन का को पूछा था, लोग को पूछा, कोई नहीं बचा ऐसे बोला था। अभी भी देखो, आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी पूरा कैजुअल्टी में सब डेड बॉडी रखने जगह नहीं है, और में मोर्चुरी में पूरा डेड बॉडी रखने जगह नहीं है। ऐसे सिचुएशन है। और मोर्चुरी में डेड बॉडी रखने जगह नहीं, ऐसे सिचुएशन है। और अभी देखो, आप एम्बुलेंस का आवाज़ भी आप सुन रहे हैं ना, 24 इंटू, अभी एम्बुलेंस रात का 12-1 बजे तक चलेगा बोले। वो मीन्स उसमें सिर्फ वो एयरक्राफ्ट का प्लस उसमें जो हॉस्टल में, डॉक्टर का हॉस्टल में जो गिरा है, और कैंटीन में गिराएगा, उसमें कितना हैवी होगा उसको भी अभी अभी तक मैं सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रात भर चलेगा। पूरा इधर का ब्यूरोक्रेट जितना मजिस्ट्रेट है, पूरा ये है, पूरा सब का सब उधर में लगा हुआ है पूरा। इसलिए लाइफ में जहाँ भी रहो खुश रहना है, मौत किसी भी समय में। उसमें जो हॉस्टल में बेटा था, वो लोग क्या सोचा था, वो लोग जो हॉस्टल में जो इंसिडेंट हुआ है, वो लोग को कभी नहीं सोचा कैंटीन में जो खाना खा रहा था, लोग ऊपर से एयरक्राफ्ट गिरेगा, वो लोग को ऊपर आएगा। लेकिन वन थिंग लूप होल में पहले भी कल का वीडियो लाइव में आप देखा होगा, कल हम वीडियो लाइव में एयरक्राफ्ट, मेरा माता के ऊपर से एयरक्राफ्ट गुजरने वाला मैं दिखाया था। उसमें देखा तो रिक्स तो है उसमें। गवर्नमेंट एयरपोर्ट के सामने में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने में हॉस्टल बना कर रखना, मेडिकल बना, हॉस्पिटल बना कर रखना, मेडिकल कॉलेज बना, ये रिक्स है। एयरपोर्ट के सामने आसपास में घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कारण रिक्स और बढ़ जाता है, क्योंकि रिक्स पूरा बढ़ जाता है। क्योंकि वो बीजेम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बालाबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कब जस्ट टेकअप और लैंडिंग का डायरेक्शन में ही हॉस्टल है, हमारा हॉस्टल है, हमारा हॉस्पिटल है। इसलिए ये कुछ वो लोग रॉन्ग भी है इसमें। स्पेशल अगर फ्लाइट कहीं भी फेल, एयरपोर्ट से फेल हो गया, लैंडिंग और टेकअप में फेल हो गया, तो हॉस्टल में गिरना ही है। नहीं तो हॉस्टल को थोड़ा से पार होता है बस, GCRI और हॉस्पिटल में गिरता है, उसमें तो और हैवी कैजुअल्टी होगा। हॉस्पिटल में गिर गया तो और ज़्यादा कैजुअल्टी बढ़ना था। लेकिन हॉस्टल में गिरा है, कैजुअल्टी मीन्स इतना होना नहीं हुआ है। हॉस्टल का से बाहर, हॉस्टल का बाहर अगर होता है बोलने से, तो हॉस्टल का बाहर क्रॉस मीन्स डायरेक्ट हॉस्पिटल में गिर जाता है। हॉस्पिटल में गिरना मीन्स तो और हैवी कैजुअल्टी हो जाना था। इसलिए जो आज का जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत हॉरिबल था। और मैं तो ऊपर वाला से थैंक्स करता है, और मेरा माँ और मम्मी और दोस्त लोग का जो पेरेंट का प्रे और दोस्त लोग का जो पार्टनर प्रे कर देता है, इसके लिए बहुत मैं नेरोली स्केप हुआ है। अगर उस समय में मैं हॉस्टल में 4 मिनट से लेस को ज़्यादा से ओवर टाइम थोड़ा सी भी 1-2 मिनट रुकता है बोलने से, हम रुकने वाला था, लेकिन मेरा रुकेगा सोचा था, थोड़ा रुकेगा सोचा था, लेकिन पर हमको सोचा कि थोड़ा जल्दी जाके कर लेते हैं, वहाँ में शाम को हम जल्दी छुट्टी हो जाएगा, कल आज मेरी ड्यूटी नहीं, तो कल शाम को जल्दी आके बेड लेगा सोचा था। इसलिए ऐसे हुआ था। फिर मैं वापस आने के बाद ऐसे हुआ है। बंजल मर गया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है ये। मेडिकल कॉलेज भी नहीं, ये इंस्टीट्यूट है जहाँ में सुपर स्पेशलिस्ट लोग काम करता है। जहाँ हॉस्टल है वो पूरा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, उसमें जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग, जो इंसिडेंट जो भी जो हुआ वो सुपर स्पेशलिस्ट होगा। और UG हॉस्टल, BJ मेडिकल कॉलेज गुजरात का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। तो थैंक यू सो मच कामे तामेन। थैंक यू सो मच कामे तामेन।
और इसलिए लाइफ इतना, आज का जो इंसिडेंट हुआ है पूरा मेंटल ट्रॉमा में कर दिया। डॉक्यूमेंट्स पूरा जल गया, पूरा कपड़ा ये सब, अभी ड्रेस चेंज करने के लिए भी नहीं है, पूरा जल गया। और इतना सनलाइट, धूप, इतना गर्मी। अभी तो मैं करंटली एसी रूम में बैठा है, ये तो ड्यूटी रूम है, न्यूरो आईसीयू का ड्यूटी रूम में मैं अभी रह रहा है। अभी अगर नया रूम और अलॉट करता है तो उसमें गर्मी तो होगा। अहमदाबाद तो ऐसे गर्मी है जगह है। ही के माकातलम। अब न्यूज़ में देखो ना, 200-300 तो कर, तीन करीब करीब 300 लोग, 300 लोग का जान गया होगा पूरा। अब ये तो इंटरनेशनल हो गया, हम कैसे बता पाएगा। और ये इंटरनेशनलाइज हो गया, रेस्क्यू मिशन चल रहा है, वो तो नेशनल लेवल में पूरा ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल में न्यूज़ चल रहा है, उसको मैं कैसे बता पाएगा। मैं तो अभी मैं आज के इंसिडेंट को जो बारे बता रहा, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि मैं ये नहीं, मेरे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुआ था कि मैं कभी इमेजिन नहीं किया था। आज का जो इंसिडेंट हुआ था इतना हॉरिबल इंसिडेंट था। 4 मिनट में वॉकिंग का बाद वहाँ में फ्लाइट गिरा है। उसमें ऐसे हुआ है उसमें, क्यों अभी तो ऐसे हो गया कि फैमिली वाला उसमें शायद 140 ऐसे कुछ इंडियन है, इसके बाद 57 ऐसे कुछ यूके का है नेशनल, और कनाडा का भी नेशनल है, इंटरनेशनल। पूरा फॉरेनर भी बहुत सारा उसमें इंसिडेंट में पूरा जान गया है। ये आज का इंसिडेंट पे बहुत डरा दिया। लाइफ में ऐसे इंसिडेंट कभी देखा ये नहीं है। और भी इतना बोइंग 7 हम कभी ऐसे फ्लाइट एक्सीडेंट जो कोरिया का फ्लाइट एक्सीडेंट, तुर्की का, अजरबैजान का, ये सब देखता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हमारा सामने में जो इंसिडेंट वो चीज़ नहीं देखा है। ये पहले बार मेरा लाइफ में पर्स और लास्ट होना चाहिए। ऐसे इंसिडेंट मैं को 2 बार देखना भी नहीं चाहता है। ऐसे हेवी इंसिडेंट हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। और मैं गया था, पूरा स्मेल अभी तक, ये कपड़ा में जो स्मेल आता है अभी तक भी स्मेल आता है। वहाँ में जो गया था इतना स्मेल आता है वहाँ का, 240 लोग का जो बर्न का डेथ, जो स्मेल जो है वो मैं दिमाग में खाना ही नहीं खा सकता, ऐसे ऐसे वो हालत होगा। एन ई दादो हॉस्टल का तो हेवी कैजुअल्टी है, इंजुरी नहीं है, हेवी कैजुअल्टी, बहुत लोग जान गया है। आप और न्यूज़ में खुल के देखो, पता चल जाएगा कि बहुत डॉक्टर मिसिंग है, डॉक्टर जान गया, डॉक्टर का फैमिली वाला पूरा गया है, फैमिली वाला पूरा ख़त्म हुआ है। तो पढ़ते तो ऐसे हेवी कैजुअल्टी हुआ है। तातों तो यस, हम बहुत लकी हैं, क्योंकि मैं ऐसे पापी वाला आदमी, मैं ऐसे झूठ झूठ बोलने वाला आदमी नहीं, झूठ नहीं बोलता, पापी काम नहीं करता, इसलिए बच गया। इसलिए मेरा हॉस्टल पे एयरक्राफ्ट पोल हुआ है, लेकिन पर भी ये हो गया, बच गया। मैं ऐसे दूसरा आदमी से पापी काम नहीं करने वाला, ऐसे इसलिए मेरा बच गया। मैं झूठ नहीं बोलता है, पापी काम ऐसे नहीं करता है। ये कौमी तमन, ये कोई हंसी मजाक का बात नहीं। कितना लोग को 200 जान लग गया है। उसका फैमिली वाला क्या सोच रहा होगा अभी, वो जो फ्लाइट में जो उन बोर्ड था, वो फैमिली लोग क्या सोच रहा होगा अभी। फैमिली में जो उन बोर्ड था वो क्या सोच रहा होगा। पूरा ये हो गया। और हम भी सोचा था, आगे में सोचा था फ्लाइट जो मेरे हॉस्टल में नहीं गिरा है, तब अभी हम भी आगे हॉस्टल में क्रॉस करना, मेरे हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद एक साउंड सुना है, तब हम सुना कि ये फ्लाइट मेरे हॉस्टल में नहीं गिरा होगा। कोई ऑक्सीजन प्लान है आगे पट गया हो, ऐसे सोचा है। लेकिन बाद में पता चला है कि न्यूज़ में देखा है तो हॉस्टल में गिरा है बोला है। तब हॉस्टल कौन से हॉस्टल में गिरा है, यूजी हॉस्टल में गिरा है ना, हमारा हॉस्टल में गिरा है, ये देखा है। तब देखा था न्यूज़ में, लाइव वीडियो टेलीकास्ट में पता चला है, लाइव टेलीकास्ट से पता चला है कि मेरा हॉस्टल में गिरा जल रहा है।
तब मैं पतापत उधर निकल गया, तब देखा पता चला कि मेरा हॉस्टल में गिरा है। मेरा हॉस्टल का ठीक एरोप्लेन के इंजन जो है, फ्लाइट का इंजन जो फ्लाइट का लेप हुई जो मेरा हॉस्टल का जो बिल्डिंग को, वो 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, 5 फ्लोर का बिल्डिंग, बहुत ऊंचा बिल्डिंग है, उसमें टक्कर लगा है। टक्कर लगा के पूरा वो ब्लेच हो गया पूरा। ऐसे ब्लीच हो गया पूरा। इतना हॉरिबल इंसिडेंट था। मैं उधर इधर नॉर्थ ईस्ट का कोई डॉक्टर नहीं, हमें खिला ही है, कोई नॉर्थ ईस्ट साइड से नहीं है। अरुणाचल का इंसिडेंट में नहीं है। अब तक्कू बुई, आपका एक बुई लड़की है जो रोक्सुम बुई, और तो अभी डीआरपी में है। इसको वो इधर नहीं है अभी, डीआरपी में डिस्ट्रिक्ट में है, कभी डीआरपी में गया हुआ है। एक है रोक्सुम बुई है वो, लेकिन सेफ है वो, तो डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन इसका वो लोग हॉस्टल तक नहीं पहुँचे, हम लोग हॉस्टल में गिरा है। यस कि पास हो, लकी, बहुत बहुत लकी, अपना मौत को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि 4 मिनट तक लेट होता है बोलने से। एक बोइंग 747 मेरा रूम में पोल हुआ है, मेरा बिल्डिंग पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, और भागने का भी इतना मौका नहीं होगा। इतना ब्लास्टिंग बम का तरह ब्लास्ट हुआ है, भागने का मौका भी नहीं होना था, क्योंकि उधर में जो अंदर का बैठने वाला को भी हेवी इंजर हुआ है, और उसमें जो एक्सीडेंट का मेंटल ट्रॉमा ना, वो चीज़। इसलिए जो लाइफ में होता है, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल ना, एनीथिंग कैन हैपन इन योर लाइफ, सो यू हैव टू केयरफुल एंड यू हैव टू एंजॉय व्हाट एवर मे बी। आपको यू हैव टू एंजॉय योर सेल्फ एंड एंजॉय योर टाइम। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, यू कैन नॉट से द फ्यूचर ना, वी कैन से द फ्यूचर, फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। सो हम लोग को वी हैव टू एंजॉय, जितना भी समय मिलता है एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। जैसे कभी कभी आज का इंसिडेंट और मेरा साथ में आसपास में बैठने वाला लोग का जान गया वाला देख के, और जो फ्लाइट में ऑन बोर्ड था, वो लोग क्या सोचा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, कोई ऐसे नहीं सोचा था। हेवी इंसिडेंट हुआ है। कभी फ्लाइट ये सब क्रैश का तो हम लोग न्यूज़ में देखते रहता है, लेकिन कभी हम लोग हम लोग ने यही नहीं सोचता है कि ये एक दिन मेरे साथ भी हो सकता है, वो चीज़ नहीं। लेकिन एवरीथिंग कैन हैपन ना, इसलिए टेंशन नहीं लेना, गुस्सा ये सब नहीं होना है। एक दूसरे को प्यार से रहना है लाइफ में, जितना जिंदा है, जितना लाइफ रिमेनिंग लाइफ बचा है, एक दूसरे को प्यार से रहना है। ऐसे कभी कभी गलती से हम लोग को भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि हम लोग को भी ऐसे हो जाता है कि ऐसे हम लोग भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ में सोचने से हम लोग भी वो चीज़ को ओके जियो और जीने दो, यही फॉलो करता है। इसलिए ये हो गया। आनंद जो हॉस्टल तो हॉस्टल जैसे नहीं ना, हॉस्टल का एक अपार्टमेंट में कितना लोग होगा, वो एक 100 ज़्यादा भी हो सकता है, इसको पता नहीं। एक अपार्टमेंट, बहुत अपार्टमेंट सिस्टम है ना उधर में। हॉस्टल हम लोग का अरुणाचल का हॉस्टल जैसे ऐसे नहीं, अपार्टमेंट सिस्टम है, बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग होता है, सोसाइटी होता है, लीप से चलना पड़ता है। तब उसमें हॉस्टल में एग्जैक्ट कितना कैजुअलिटी हो वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन हेवी कैजुअलिटी हुआ है, क्योंकि हॉस्टल पूरा डैमेज है। तो हॉस्टल पूरा को में फ्लाइट गिरा है, तो हॉस्टल के ऊपर फ्लाइट गिरा है, तो हेवी कैजुअलिटी होगा। क्योंकि अभी तक तो अभी अथॉरिटी और उसको रेस्क्यू ऑपरेशन और वहाँ का जो ऑपरेशन डायरेक्टर और वही पता होगा, क्योंकि अभी आम आदमी को तो उधर जाने नहीं दे रहा है। आम आदमी को तो हॉस्टल के अंदर घुसने नहीं दे रहा है, बाकी कोई भी नहीं जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटर के अलावा कोई किसी को जाने नहीं दे रहा है। हम लोग भी बाहर में वर्क कर सकता है, लेकिन सामने तक हम लोग को जाने का माना है, पूरा सबको माना है, सबको माना है। इसलिए आज और हम लोग का हॉस्टल का ही जो बाहर का पूरा ये हो गया कैजुअलिटी, हम देखा था जेसीबी से पूरा मार रहा था, पूरा डेड बॉडी निकल रहा था उधर, मेल फीमेल पूरा डेड बॉडी जल रहा था पूरा। और मैं पीछे से क्रैश के साथ साथ हम भी सुन के मेरा आ गया, मेरा दोस्त भी उधर रहता है, मैं वही को भी सोच के मैं जल्दी दौड़ के आ गया। पुलिस हमको नहीं पकड़ा है, क्योंकि मैं डॉक्टर ड्रेस में था, मैं हमको उन रेस्क्यू का मिशन में भी था। तब पुलिस लोग बोला है क्यों गया था मेरे रूम में, तब फायर फाइटर उसमें गया था। एक लड़की का जो लड़की का एयर होस्टेस का जो
आधा माथा को आधा आधा पार्ट को पूरा जल रहा था। वो ऐसे मीन्स ये एयर इंडिया का जो ड्रेस पहनता है ऐसे हॉस्टेस का जो एक आधा पार्ट को जल रहा था। उसी को देखकर सामने में देखा, वो मेरा होश और गया पूरा देख के। फिर ऐसे मीन्स फिर वो लोग अभी नहीं सोचा कि विद इन द सेकेंड का अंदर में हम लोग क्रश होकर हम लोग ऐसे हो जाएगा, वो वैसे नहीं सोचा था हुआ। और एक आदात बड़ी तब हम साइड में निकल, रेस्क्यू लोग किया किसी सब का पूरा, बाकी लोग का तो पूरा मोस्टली पूरा डैमेज हो गया। हमको लगता है उन बोट में तो कोई भी नहीं बचा होगा। जो बचा है बोल के बच के निकले बोल वो हॉस्टल का कर्मचारी होगा, जो मेडिकल कॉलेज मेडिकल इंस्टीट्यूट का कॉलेज डॉक्टर हॉस्टल का वो कर्मचारी या एम्प्लॉयमेंट होगा, वही होगा निकला वाला। नहीं तो उधर फ्लाइट का क्रैश वो बिल्डिंग से टक्कर वो कोलाइट का जो ये उससे देख तो पता चलता है कि कोई नहीं बचा होगा। फ्लाइट का अंदर जो ना बिल्डिंग का अंदर के लोग पूरा ख़त्म हुए हैं, तो फ्लाइट का कहाँ बचेगा? पॉसिबल नहीं है ऐसे। अगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड होने से हो सकता है, लेकिन ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। हम भी तो कल शाम आया था हैदराबाद से, कल शाम वो कॉन्फ्रेंस के लिए गया था। कॉन्फ्रेंस के लिए हैदराबाद से कल शाम का वीडियो को मेरा लाइव प्रीव्यूज लाइव वीडियो को देखो, हम वो वीडियो को देख लाइव कर रहा था। फ्लाइट मेरा माथा को चू के निकलता है। ये यार ये हम लोग का हॉस्टल रेसिडेंट क्वार्टर बेस है कि फ्लाइट का माथा को ऊपर, फ्लाइट इधर एग्जैक्ट वही डायरेक्शन से फ्लाइट उड़ता है, फ्लाइट उड़ता है। इसलिए ऊपर वाला का दया से तो बच गया। आप लोग हमको प्रे कर दीजिए आगे और ऐसे दुर्घटना ना देखे, क्योंकि मेरा लाइफ में ये सबसे बड़ा इंसिडेंट मैं देखा। अपना रूम के सामने में एक एयरक्राफ्ट गिरा है, वो भी एक बोइंग 747 जो एक डबल डेकर एयरक्राफ्ट है, उससे दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट माना जाता है। बोइंग 747 सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट जो हम लोग ईटानगर में आता है उससे बड़ा होता है। ईटानगर में जो इंडिगो जहाज आता है जो 180 ले जाने वाला, उससे बहुत बड़ा होता है ये फ्लाइट। सबसे जंबो जेट बोलते हैं ना उसको, ड्रीम लाइनर भी बोलते हैं। वो न्यूज़ में आप देखा हो, ड्रीम लाइनर है एक, वो एयरक्राफ्ट ड्रीम लाइनर भी बोलता है उसको ड्रीम लाइनर भी बोलता है। इसलिए हम यूजुअली हमको आदमी लोग तो बोलता है कि तुम बोलते मैं कुछ कभी लाइफ में कभी पाप काम नहीं किया, उसी कारण से बच गया। और मैं ऐसे भी थोड़ा लोग तो थे हम इतना रिलीजियस ही नहीं है, लेकिन मैं गॉड को बहुत विश्वास करने वाला आदमी है, भगवान को विश्वास करने वाला आदमी है। और ऐसे में भी बेसिकली मैं लोकल पुजारी भी हूँ। और कल से मेरा पैर खुजली हो रहा था, पैर बहुत ऐसे खुजली बहुत ज़्यादा हो रहा था समथिंग होने में, दिल अलग से हो रहा था। और कुछ समथिंग इंसिडेंट होने वाला है, हमको आगे पता चलता है। ये चीज़ मेरे अपना खुद एक्सपीरियंस है। मैं आगे कुछ दुर्घटना होने जा रहा है उसको हम अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं लोकल पुजारी है। मैं पहले से बताया मैं लोकल पुजारी है। और आप आगे का फ्यूचर प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा। ऐसे लोग नहीं मानो या ना मानो वो बहुत बात है, लेकिन अभी जब ऐसे फ्लाइट पिकअप होता है, अभी जैसे फ्लाइट का आवाज़ आ रहा है, अभी दिन से फ्लाइट बंद हो गया था, अभी फिर फ्लाइट उड़ना शुरू करता, फ्लाइट उड़ता है तो मेरा पूरा दिल और ख़त्म गिर जाता है, दिल पूरा धड़कना शुरू दिल पूरा मैंने हार्ट थ्रोप रन पास होता है। क्योंकि और आज के जैसे तो नहीं होगा क्या, जैसे एक्सीडेंट तो नहीं होगा क्या, फ्लाइट का आवाज़ सुनते ही पूरा डर जाता है पूरा हमको आजकल। ऐसे होता है क्योंकि ऐसे इंसिडेंट देखा है जो यू कैन नेवर इमेजिन ना देखा है। कल हम ऐसे बोला था, कल मेरा हम बता रहा आप लोग को ये देख रहा था, बता रहा था वो फ्लाइट को उड़ने वाला आसमान में गायब हो जाता है, वही फ्लाइट आज उधर मेरा हॉस्टल में गिरा है। इसलिए हाँ पंजल मर के यस थैंक यू सो मच। इसलिए वो जो आजकल हम स्पेशली हमारा एयरपोर्ट ये सब देखता है, होलोंगी का एयरपोर्ट का उसमें होल फ्लाइट का लैंडिंग साइड में बाउंड्री होल नहीं बनाना चाहिए। बाउंड्री होल को होलोंगी का हटाना चाहिए, ज़रूरी है हटाना। क्योंकि बाउंड्री होल में क्या प्रॉब्लम है, बाउंड्री होल में प्रॉब्लम यही है कि बाउंड्री होल में अगर फ्लाइट अचानक से स्कीड होता है मतलब बाउंड्री होल में टक्कर लग सकता है, उसमें जाली लोहा वाला जाली लगाना चाहिए। हमको ऐसे सजेस्ट करता है कि कोरिया में भी हम रिसेंटली कोरिया में एक्सीडेंट जो फ्लाइट एयर क्रैश देखा है वो पील में,
वो वॉल वॉल से टक्कर लगा है, उससे कैजुअल्टी हेवी कैजुअल्टी हुआ है। इसलिए हमारा होलोंगी एयरपोर्ट का जहाँ में लैंडिंग करके लैंडिंग का डायरेक्शन का वो माथा साइड को पूरा वो वॉल को तोड़ के लोहा वाला जाली लगाना चाहिए, लोहा वाला जाली लगाना चाहिए, लोहा वाला जाली लगाना चाहिए। तैयार बाकी थैंक यू सो मच। ऐसे होने से कैजुअल्टी होता है। आज का कैजुअल्टी तो पता फ्लाइट कैसे नहीं हुआ, कैसे होगा पता नहीं। टेकअप का साथ साथ में 5 मिनट के बाद हम लोग को हॉस्टल में गिरा है, ऊपर गिरा है। स्पेशली मेरा हॉस्टल को टक्कर लगा है। मेरा रूम का ही खिड़की में डायरेक्ट विंडो जहाँ में मेरा टेबल रखा है, जहाँ जिस टेबल में हम रखा है, जहाँ रखा है मेरा टेबल लैपटॉप रखा है, उसी पोजीशन में जब पॉइंट में हेवी कोलाइड हुआ है, पूरा जहाज कोलाइड हुआ है। इसे हुआ है। आज का जो इंसिडेंट है उसमें अनफॉर्चुनेटली हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का 2 लड़की फ्लाइट अटेंडेंस भी उसका जान गया है। मणिपुर से 2 फ्लाइट अटेंडेंस जो यूके का, और आज इधर से उन बोर्ड हो रहा था। वो उसका रिलेटिव से भी, को भी एक रिलेटिव भी हम लोग जान पहचानता है, वो बता रहा था। इसका ऑन बोर्ड हुआ है कल। शायद मुंबई से इधर शिफ्ट का, मुंबई वो शिफ्ट करके यूएई से है इधर, मुंबई बेस वाला, मुंबई से इधर, इधर से फिर आज यूके का और फ्लाइट किया है, वो जा रहा था। उसका जो है कि बेचारा इसका भी जान गया आज के एक्सीडेंट में। मणिपुर के 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स नॉर्थ ईस्ट से भी, इसका भी इंसिडेंट हुआ, दोनों का जान गया है। बहुत अनफॉर्चुनेट डे है आज के दिन। स्पेशली मेरा हॉस्टल में गिरा है, इसलिए वही ये हुआ है। अभी 300 एम्बुलेंस लगा हुआ, 300 एम्बुलेंस लगा हुआ है उधर में पिकअप करने के लिए। 300 एम्बुलेंस प्लस बाद में जो ब्यूरोक्रेट मजिस्ट्रेट पूरा, आर्मी, बीएसएफ और एनडीआरएफ सब पूरा डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम पूरा सब लगा हुआ है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं एयरपोर्ट के सामने, हेलीपैड के सामने में घर नहीं बैठना चाहिए। ऐसे होने से रिस्क है, ज़्यादा है। क्योंकि एयरपोर्ट के सामने में आप बैठने से फ्लाइट को आप हमेशा बोल नहीं सकते। आप फ्लाइट कब क्या होगा आपका बोलना है। फ्लाइट तो हम लोग छोटा मोटा कार तो नहीं है, इतना होगा। फ्लाइट गिरना में हेवी कैजुअल्टी होगा। ऊपर वाला का भी कैजुअल्टी होगा, नीचे में जो बैठने वाला का भी कैजुअल्टी होगा। इसलिए फ्लाइट एयरपोर्ट के सामने में घर नहीं होना चाहिए। सबसे घर को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए एयरपोर्ट के सामने में होना चाहिए। मीबांग जोसेफ एग्जैक्ट नंबर आई डोंट नो, आई हर्ड अराउंड 20 कैजुअल्टी। और एमबीबीएस स्टूडेंट, यूजी स्टूडेंट में से लग रहा है 5 टू कन्फर्म देते, 5 डॉक्टर कन्फर्म देते। और एमबीबीएस डॉक्टर 5 डॉक्टर कन्फर्म देते। और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कितना होगा उसको पता नहीं है। और सिविल हॉस्पिटल का न्यूरो सर्जन का भी, और फैमिली जो हॉस्टल में रहता था, और हॉस्टल में और बीएच के सिस्टम है, 1 BHK 2 BHK सिस्टम, उसमें इसका भी कन्फर्म देते हैं। जो उसका फैमिली को भी, फैमिली पूरा वाइफ और बच्चा पूरा देते हैं। ऐसे खबर आ रहा है। अभी तक अथॉरिटी से क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक स्टिल गोइंग ऑन। रात का 12-1 बजे तक चलेगा। इसके बाद क्लीन करेगा, ये सब चलेगा, बहुत लंबा चलने वाला है, लंबा चलने वाला है। इसलिए ये सब अभी क्या बोलते हैं बाकी को, ये सब हम एग्जैक्ट कितना हुआ है, क्या हुआ है, वो बोल नहीं सकता है अभी। क्योंकि हम लोग भी उधर में नहीं, हम लोग का तो इधर कैजुअल्टी में जो पेशेंट आता है उसको ही देखना है अभी। इधर में जो कैजुअल्टी कितना होती है या कितना इमरजेंसी आते पता, इधर का जितना होती है कैंसिल कर दिया पता। जो है जो इलेक्टिव होती है पूरा प्लान होती है, उसको पूरा कैंसिल कर दे। अभी इमरजेंसी होती सिर्फ ले रहा है। इमरजेंसी होती जो कैजुअल्टी है, और कैजुअल्टी वाला को लेने के लिए रेडी किया है। इंसान तो बचा होगा नहीं बचा होगा उसको मैं नहीं बोल सकता। पीछे सेट का बैठने वाला जहाँ में एरोप्लेन का तेल और पार्ट सेपरेट, उस जगह बैठने वाला बच भी सकता है। लेकिन हम बोल नहीं सकता अभी बचा है कि नहीं है, उसको बोल नहीं सकता है। मंदो संगो, हम अरुणाचल का सिर्फ मैं ही है इधर, कोई अरुणाचल का नहीं है। हम ही सिर्फ रहता है इधर।
कितना कैजुअलिटी है एक चीज नहीं बोला। अरे उन बोर्ड का तो कंफर्म है कि देते पर एक भी नहीं बचा है, बोला था वो रेस्क्यू ऑपरेशन का जो डायरेक्टर, जो क्या वो कोऑर्डिनेटर को हमें बात किया था, वो बोल रहा था कि एक भी नहीं बचा है, ऐसे बोला था। तातो रहेगा, यस फ्लाइट में कंफर्म, ऑलमोस्ट कंफर्म है। फ्लाइट में जितना भी किया है डेथ हो गया होगा, उसको मैं बोल नहीं सकता क्योंकि एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकता, लेकिन वो इंटरनेशनल फ्लाइट है, बहुत छोटा मोटा फ्लाइट नहीं है, ड्रीम लाइनर फ्लाइट है। उसमें एयर जो 242 जो न्यूज़ से पता चल रहा है कि 242 ये जो था पैसेंजर था। इसके बाद क्रू, ड्रीम लाइनर क्रू बहुत ज़्यादा होगा, 10 ऐसे क्रू हो सकता है, क्रू मेंबर, एयर होस्टेस, इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर और पायलट 2 हो सकता है। इसलिए जो ये कर सकता है, ऐसे तो आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बच गया, क्योंकि हम 4 मिनट अगर लेट होता है बोलने से, उधर में डीसी हो जाना था, हम न्यूज़ में कवर आ जाना था। क्योंकि हम पास में इधर पास में 12:30 को मेरा लंच ब्रेक हुआ है, 12:45 से को 12:20 को हम लंच ब्रेक के लिए गया है। जाने के बाद फिर हमको एक वो कैंटीन में, जब अभी जिस कैंटीन में जो टक्कर लगा है, एरोप्लेन टक्कर लगा है, उस कैंटीन में हम खाना खा रहा था। हम लंच ऑर्डर करके 80 रुपीज़ पेमेंट करके फिर खाना खा रहा था। जैसे ही खाना खा रहा है, खा रहा था खाना खा रहा था, तब उसमें हम मेरा हमको एक कॉल टेलीफोन कॉल आता है कि एक सेंट्रल लाइन डालना है सेंट्रल लाइन डालते हैं, हाँ ऐसे बोला था। वो जो सेंट्रल लाइन बोलता है वो नहीं, बायोप्सी लेना है, यूएसजी का बायोप्सी, यूएसजी अल्ट्रासाउंड का बायोप्सी लेना है बोल के कॉल आया है, हमको बुलाया है बच्चा। तब हम उसको फिर इमीडिएटली खाना खा के हॉस्टल जाकर थोड़ा से रेस्ट के 2 मिनट जैसे रुका है, थोड़ा फेस वॉश करके फिर सनस्क्रीन लगा के, बहुत गर्मी है तो सनस्क्रीन लगा के थोड़ा पानी पी कर थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहीं रेस्ट नहीं किया जल्दी कर जाए चला जाएगा, गर्म है सोच के निकल गया। हॉस्टल से निकल के 4 मिनट के बाद मेरा रूम में फ्लाइट गिरा है, वो अभी हेवी एयरक्राफ्ट गिरा है। पूरा हॉस्टल ही पूरा 4 जो सोसाइटी बिल्डिंग ये सोसाइटी के अंदर 4 बड़ा बिल्डिंग है, अपार्टमेंट, वो भी 5 फ्लोर का बिल्डिंग है। ट्रीम्स का जितना कॉलेज हॉस्पिटल का बिल्डिंग है, इतना बड़ा बिल्डिंग, ऑलमोस्ट बिल्डिंग है। ट्रीम्स का बिल्डिंग देखा, इतना बड़ा बिल्डिंग, बहुत बड़ा है, उसी में गिरा है। उसी 4 बिल्डिंग को पूरा हेवी डैमेज हुआ है। पार्स बिल्डिंग का हम लोग को, हम अतोलियम 2 हॉस्टल में रहता है, अतोलियम 1, अतोलियम 2, अतोलियम 3, अतोलियम 4 हॉस्टल है। 4 बड़ा बिल्डिंग है। 4 नंबर का बिल्डिंग को हीट हुआ है, और जब एयरक्राफ्ट हीट हुआ है। इसके बाद हुइंग जो मेरा टेल जो हुआ में कैंटीन को हीट हुआ है, उसमें 4 डॉक्टर, जनरल डॉक्टर डेथ का खबर आ रहा है, 5 डॉक्टर का। इसके बाद इसका एयरक्राफ्ट का हुइंग जो लेफ्ट हुइंग जो मेरा रूम में, फॉर्चुनेटली मैं उधर नहीं था, अगर मैं होता तो फिर क्या होता, हम नहीं था, हम निकल गया था, जस्ट 4 मिनट पहले निकल गया था उसमें हीट। इसके बाद तार जो एयरपोर्ट का माता जो उसका जो हॉस्टल का 4 नंबर बिल्डिंग में 1 नंबर बिल्डिंग में टक्कर लगा है। इसके बाद हॉल पूरा क्रश हुआ, जितना पेड़ लगाया वो पेड़ बड़ा पेड़ होता है, जंगल टाइप का ये हुआ, उसमें पूरा क्रश होकर पूरा जितना हुआ में है वो पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाद पार्ट्स में शुरू में एयरक्राफ्ट गिरा है बोल कोई ये नहीं गया, बाद में उसको पता चला एयरक्राफ्ट गिरा है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है, पर एयरपोर्ट तो पूरा ब्लास्ट हो गया, पूरा फ्लाइट पूरा ब्लास्ट हो गया। और फ्लाइट में मेन बात है कि टेकअप का बाद इधर से इंडिया से यूके तक जाने के लिए आपको 2-3 टैंकर, 4-5 टैंकर लगेगा, तेल टैंकर ना, ये ऑयल टैंकर, 4-5 ऑयल टैंकर पूरा फ्लाइट में फुल था, हेवी लोड था। और टेकअप के साथ फिर वो बिल्डिंग को जैसे ही कोलाट हुआ है, वो फ्यूल टैंक ब्लास्ट हुआ है। इसी के कारण से आसपास का भी पूरा हेवी इंजर हुआ है, आसपास का जो रोड में घूम रहा हो, जो कहीं भी बैठा हो, वो लोग का भी हेवी कैजुअलिटी, हेवी इंजरी हुआ है, इंजरी हुआ है। लाइफ में ऐसी चीज़ देखा है कि मेरा लाइफ में मैं इतना ट्रैवल 56 कंट्री ट्रैवल किया है, और मेडिकल में तो कैजुअलिटी एक्सीडेंट ये सब तो देखते ही रहता है, वो तो वो हमारे लिए बहुत कॉमन से बात है। आईसीयू में ऑपरेशन देते हुए जितना कोविड को देखा है, बहुत सारा देखा है। लेकिन आज का इंसिडेंट जो मेरा लाइफ का ऐसे इंसिडेंट है कि ऐसे 2 बार ऐसे भी देखना भी नहीं चाहता, इस टाइप का इंसिडेंट है। क्योंकि हम भी खुद
एक मेडिकल डॉक्टर है, आदमी का मरना जीना तो हम देखते ही रहते हैं, हमें हम लोग का हाथ से भी हमें जो करते करते CPR करते करते पेशेंट जान चला जाता है, ये कुछ नहीं लगता है, नॉर्मल सा लगता है। लेकिन 200 आदमी का 200-300 आदमी का जो डेड बॉडी को आप देखिएगा, जल रहा हुआ देखिएगा, किसी का आधा जल रहा हुआ था, किसी ये होगा, आपका फीलिंग एक ऐसे इफेक्ट मेंटल में ऐसे कुछ इफेक्ट होता है कि वो चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम अभी बताए, हम पीछे से आया देखा था, उसमें एक ये जो एयर होस्टेस को जल रहा था पूरा। वो एयर इंडिया का जो ड्रेस होता है, ऐसे साड़ी वाला ड्रेस नहीं था, अलग टाइप का ड्रेस था, वो ड्रेस पहन के उसको जल रहा होता है पूरा। माता को नहीं देखा, पीछे साइड को देखा, पूरा जल रहा होता पूरा, वो भी साइड में फेंका हुआ था। फिर वो चीज़ को अगर आप देखता है तो फिर बहुत सारा लोग जल रहा था, वो चीज़ देखने से शायद पीछे साइड में बैठना था, वो चीज़ को देखने से फिर दिमाग में ऐसे बैठ जाता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो हॉस्टल में जहाँ रहता है, आपको एरोप्लेन एक पोल इमेजिन करके कितना खतरनाक है। वो भी छोटा मोटा हम लोग का इंडिगो जो जाता है गुवाहाटी में जाता है, वो जो ईटानगर में आता है, वो ऐसे 200 आदमी ले जाने पर ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं है। उसमें इंटरनेशनल ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट गिरा है, उसमें हम 350 आदमी एक साथ में ले जाने वाला ऐसे एयरक्राफ्ट गिरा है। ऐसे हुआ है। आज का इंसिडेंट बात तो हमको भी डरा दिया, ट्रैवल के लिए नहीं, मैं एयरक्राफ्ट को देख के एक तो डरा दिया, लेकिन डरा दिया। और मैं सोच के आया, ये पैसेंजर जाने वाला अभी जो जस्ट 5 मिनट पहले तो वो लोग उन बोर्ड कर रहा था, बोर्डिंग कर रहा था होगा। वो एयरपोर्ट भी वॉकेबल डिस्टेंस है मेरा हॉस्टल से। वो लोग भी तो 5 मिनट पहले तो वो बोर्डिंग कर रहा, बोर्डिंग पास ले रहा था, बोर्डिंग कर रहा था होगा, और बोर्डिंग कर रहा था, वो जाने के लिए रेडी कर। उसको क्या पता था कि 5 मिनट के बाद हम वो हॉस्टल में क्रैश होगा, हॉस्टल का लोग कभी मरेगा, हम लोग भी कभी जान जाएगा। वो चीज़ कोई नहीं, ये कोई भी नहीं, मैं इसे तो नहीं सोचा, इमेजिन नहीं कर रहा होगा। इसलिए जो है कि तेरी में हम तो अभी मेडिकल स्पेशलिस्ट का अभी बोलने का कोई मेरा मूड ही नहीं है। क्योंकि हम ये बारे बोलने के लिए, मेरा आज का हॉरिबल इंसिडेंट के बारे बोलने के लिए आया है। आज का हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है, जो इंसिडेंट बहुत दर्दनाक इंसिडेंट था। हमारा अभी हम हॉस्टल नहीं जा, सोने के लिए नहीं जा पा रहे। अब हम सोने के लिए घर नहीं जा पा रहा है। उसको सोच के देखो, हम और नीचे में मेरा सीनियर रहता है, जो मेरा जो कॉलिग रहता है नीचे बैकग्राउंड, वो लोग का रूम भी पूरा गए, सब का सब पूरा। अभी तक स्टिल मेरा सर्जन एक दो है, सर्जन है, और जो MCH है, सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन, जो उनको सर्जन है, इसका माँ का भी अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्ट में है, और भी अभी पूरा डिस्ट्रेस में है, क्योंकि इसका माँ का भी कॉन्टेक्ट में नहीं हो रहा है, नहीं है। जो मेरा है सर्जन है नील खान बोल के, मेरा हम अच्छा कल भी इसका रूम से हम एप्पल लेकर आम लेकर जा रहा था, वो हमको आम लाया, हमको रूम नंबर 204 में रहता है, 204 में था, रूम नंबर 204 में था, वो उसमें था, वो भी अभी गायब है। ऐसे ही भी टक्कर लगा है कि आज का जो इंसिडेंट है वो लाइफ में एक सोचने का, एक अपना लाइफ को लेके एक सोचने का पीर मजबूर कर देते हैं आपको। कि ऐसे इंसिडेंट होता है कि आप वो चीज़, आपको लाइफ क्या है वो सोचने का एक मजबूर कर देगा। इसलिए हम लोग का ईटानगर का एयरपोर्ट को भी री बनाना ज़रूरी है। उसको उस पर लैंडिंग का माता साइड, जहाँ में एयरपोर्ट का लैंडिंग का डायरेक्शन का, उसको वॉल को हटा के उसमें पेंसिंग, तार का पेंसिंग करना चाहिए, ताकि अचानक हम लोग को उधर बारिश रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। इसलिए रेनफॉल में ये होने के लिए, स्की धोने से वहाँ में टक्कर नहीं लगने के लिए, तागो ताइंग सी हॉस्टल अलग अलग रूम अरेंज कर दिया है। अभी तो मैं ये में हूँ, क्या बोलते हैं, इधर में हूँ, क्या बोलता है, मैं ड्यूटी रूम में हूँ, न्यूरो ICU में हूँ। ये ड्यूटी कोई भी नहीं है, हमें खिला इधर।
हम न्यूरो आईसीयू रूम में हूँ, इधर में है। ये हॉस्पिटल में है अभी। अभी तो रूम तो पूरा चला गया, ऐसे रूम जाने के लिए कोई नहीं है। ये हॉस्पिटल ऐसे है, मैं इस तरफ को दिखाता हूँ। हम जा रहे थे ऐसे, ये ऐसे देखता, इस तरह कुछ देखता है। ये बाहर है, हम अंदर ही रहता है। और ये बाहर भी आप देख सकते हैं, ये बाहर भी इस तरह देखिएगा आपको। और बिल्डिंग सोसाइटी पूरा बिल्डिंग है। अभी मैं तो हॉस्पिटल में है ना, अभी हॉस्पिटल के अंदर में ये न्यूरो हॉस्पिटल के अंदर में ये। न्यूरो हॉस्पिटल के अंदर में है। इसलिए आज का जो इंसिडेंट है सबको डरा दिया, हमको भी डरा दिया। आज कभी मैं ऐसे फ्लाइट एक्सीडेंट ये सब तो देखा है, बहुत सारा फ्लाइट एयरक्राफ्ट गिरने वाला, जो कोरिया में इंसिडेंट होता है हुआ है रिसेंटली, और मलेशिया का इंसिडेंट, और बहुत सारा एयरक्राफ्ट क्रैश का जो न्यूज़ देखा है। लेकिन ये इंसिडेंट मेरे सामने में होगा बोल का वो चीज़ कभी आई नेवर इमेजिन। हम ऐसे और ऐसी चीज़ दो बार भी हम देखना नहीं चाहते हैं। अभी मैं रिपीट बताता है बार बार, हम लोग मेडिकल डॉक्टर जो कभी डरता तो नहीं है हम लोग। अभी डेड बॉडी ये सब लेकर तो कभी यूजुअल नॉर्मल होता है डेड। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है ऐसे हुआ है कि हम भी, मेरा भी हिल गया पूरा। मेरा मीन्स दिल भी, जो हार्ट थ्रू भी पूरा धड़कने लगा है, क्योंकि वो चीज़ को इमेजिन करके। अभी मैं बार बार रिपीट बताता है कि एक एयर होस्टेस का डेड बॉडी, हम जैसे हॉस्टल के सामने में जो B4 का सामने में, और क्या बोलते हैं, हॉस्टल का अतुलिमपुर नंबर 4 बिल्डिंग के सामने में बगल बाजू में वो डेड बॉडी जल रहा था, एक एयर होस्टेस का। इतना हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है कि लाइफ में वो चीज़ एक्सट्रीमली मैं लाइफ का सबसे बड़ा ये बड़ा मीन्स डरावना चीज़ एक्सपीरियंस हुआ है। और इसके बाद हैवी कैजुअल्टी आया है पूरा हॉस्टल का, पूरा मेडिकल पूरा। अभी मॉर्चरी में रखने की जगह ही नहीं है। 250 का तो कोई कैपेसिटी, कोई मॉर्चरी होता ही नहीं है हॉस्पिटल में। इसलिए अगर वो डेड बॉडी को भी कैसे आइडेंटिफाई करें, DNA टेस्ट करना पड़ेगा। DNA टेस्ट के जरिए उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। इतना सारा है जल गया, और इतना सारा बॉडी है। और फॉरेनर UK का फ्लाइट, एक्चुअली UK अहमदाबाद तो UK जा रहा था। अचूक देवर्मा, आप न्यूज़ में देखो ना इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है। आप ये न्यूज़ को अभी तक नहीं पता नहीं चल, ऑल इंडिया छोड़ो ना, इंटरनेशनल लेवल में पूरा न्यूज़ चल रहा है। ये न्यूज़ को आप नहीं देखा है तो वो तो गलत है। आपको हम कैसे लोकेशन बताएगा। अनिमा तागिनो GMC GCRI में हुआ है। GCRI गुजरात मेडिकल कॉलेज में नहीं है, BGMC में है। BJ मेडिकल कॉलेज में हुआ है। गुजरात का सबसे बड़ा और इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैंपस है ये। BGMC का कैंपस नाहरलगुन जितना बड़ा है, इतना ही बड़ा है। ये सबसे एशिया का सबसे बड़ा है, मेडिसिटी है ये। मेडिसिटी भी बोलता है। नो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में नहीं है। उसमें वो तो उस साइड में हो गया। ये जो है BGM मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो चौथा कॉलेज है ना, उसमें वो बड़ा नहीं है। ये BGM GCRI UN मेहता, ये सब UN मेहता GCRI के हॉस्टल में क्रैश हुआ है। ये सब बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है। ये कॉलेज में भी नहीं आता, ये इंस्टीट्यूट में आ जाता है, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का काम करता है। इसमें रोबोटिक सर्जरी होता है, रोबोटिक सर्जरी ये सब जो होता है, बड़ा बड़ा मेजर सर्जरी, ट्रांसप्लांट, ऑर्गन, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट इधर ही होता है। इसलिए जो हुआ है कहीं भी हो, कुछ रहना है। आज का इंसिडेंट तो पूरा डरा दिया। आज एब्सोल्युटली हॉरिबल इंसिडेंट था आज का इंसिडेंट, और मेरा लाइफ का सबसे बड़ा इंसिडेंट। अभी भी कहना ही कहा नहीं सकता है कैसे, और देख के ऐसे 242 का आदमी का, लोग का डेड बॉडी जल रहा है, और ऐसे जल रहा होता है। तसर तक कहा हैवी कैजुअलिटी, स्टूडेंट हॉस्टल में कैजुअलिटी हुआ है बोला है। सिर्फ उधर का फ्लाइट में उन बोर्ड लोग सिर्फ नहीं है,
कैजुअलिटी पूरा हॉस्टल में भी हुआ है। हॉस्टल में जो रहता है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है वो लोग का हैवी कैजुअलिटी हुआ है। इसके बाद MBBS स्टूडेंट, ये MBBS स्टूडेंट जो है जहाँ है वो लोग कैंटीन में खाना खा रहा था। MBBS स्टूडेंट लोग जो वो लोग का भी 5 तो MBBS डॉक्टर का भी 5 तो जान गया है आज। और सुपर स्पेशलिस्ट का कितना जान गया है वो पता नहीं। हम लोग का जो सुपर स्पेशलिस्ट जो रहता है, जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग रहता है और SR लोग का सीनियर रेसिडेंट रहता है, वो लोग का कितना जान गया वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है। बाद में कंफर्म होगा, कल परसों खबर पूरा कम्प्लीटली मिल जाएगा। कितना कैजुअलिटी हुआ है, कितना हुआ है, कितना प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, वो अभी तक सामने नहीं आया। आदमी बचा कि नहीं, आदमी बचा अभी तक अथॉरिटी से कंफर्म नहीं हुआ है। अभी आदमी बचने वाला, अथॉरिटी कंफर्म नहीं कर, आदमी बचने वाला अभी वो हुआ कि हम लोग को हॉस्टल का जो कर्मचारी अथॉरिटी था ना या कैंटीन का आदमी था वो पता नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। कैंटीन का आदमी था ना या वो उन बोर्ड जो फ्लाइट में जो पैसेंजर था वो अभी तक कंफर्म नहीं है। हम इंसिडेंट साइट में था, उसमें ये साइड में वो इंसिडेंट को फ्लाइट का को देख कर हमको तो ऐसा लगता है कोई बोर्ड वाला बचा होगा, ऐसे तो नहीं लगता है। क्योंकि वो फ्लाइट का तेल जो हम लोग का कैंटीन में टक्कर लगा है, इसके बाद हेड जो विंग जो मेरा रूम को टक्कर लगा है, मेरा रूम में लगा है। इसलिए मैं बोल रहा है कि इसमें लगा है, इसलिए नहीं बोल सकता इसको। Prabhat Ulam, thank you so much. By the grace of God, still I live. I am safe because of by the grace of God. और अचूक देवर मेरा डिस्टेंस हम जहाँ पर हुआ इधर से 200 मीटर 200 मीटर दूर है, 200 मीटर है दूर है, 100 मीटर 100 मीटर है, इतना दूर है, 100 या 200 मीटर दूर है, इतना ही दूर है। मीन्स 4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं वॉकिंग करने से हम जहाँ में अभी बैठता है मेरा हॉस्टल 4 मिनट लगता है पैदल वॉकिंग, दूर नहीं, 200 मीटर इतना ही है। अभी जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है मेरा लोकेशन से 200 मीटर दूर है, मीन्स 4 मिनट का रास्ता है पैदल चलने से। इसलिए तो हम 4 मिनट में इधर पहुंच गया था, 4 मिनट में मैं हॉस्टल इधर ही पहुंच गया था। उसी में इंसिडेंट हुआ है। हॉस्टल में अगर हम 1 मिनट भी देर होता है बोलने से इंजूर तो होना था, क्योंकि रास्ता में चल रहा है बोलने से भी तो एक फ्लाइट क्रैश में वो ब्लास्ट में इंजूर होगा श्योर है, और टुकड़ा मुकड़ा गिर कर निकलेगा, वो हेवी इंजूर तो होना चाहिए था, होना था। लेकिन हम 4 मिनट तक डिस्टेंस तक बहुत डिस्टेंस तक चला के निकल गया था, इसलिए कैजुअलिटी नहीं हुआ है। रूम तो सब का रूम गया, कोई भी जो हॉस्टल में 400 ऐसे 500 या 600 होगा हॉस्टल में रहता है। वो 4 हॉस्टल है, 4 सोसाइटी में 4 बराबर बिल्डिंग है, 4 बराबर बिल्डिंग में टोटल मिला के 600-700 लोग तो रहे, डॉक्टर तो होगा उधर में, अलग अलग डिपार्टमेंट का, रेडियोथेरापी जो उनको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर, और उसके बाद न्यूरो सर्जन, उनको सर्जन MCH, इसके बाद ये है क्या बोलता है जो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो सर्जन, थोरासिक सर्जन, ट्रांसप्लांटेशन सर्जन, सब मिला के उसमें लगभग 400 तो 500 तो हॉस्टल में होगा। लेकिन उस गिरते वक्त में कितना तपर्जन था वो पता नहीं, क्योंकि लंच ब्रेक के समय में हुआ है। कोई तो लंच ब्रेक के लिए रूम वापस नहीं आता है, OT वाला बिजी हो के। अगर फॉर्चुनेट का बात यही है कि हॉस्टल में गिरा है। अगर हॉस्पिटल में गिरता है तो क्या होता है, हॉस्पिटल का कैंप में गिर जाता है तो थोड़ा से भी 100 मीटर जैसे फ्लाइट पार होता है हॉस्पिटल में गिर जाता है। अगर हॉस्पिटल में गिर गया तो हो गया, हैवी कैजुअलिटी होना था हॉस्पिटल, क्योंकि वो फ्लाइट डायरेक्शन हमेशा हॉस्पिटल से हॉस्टल के डायरेक्शन में है। मेरा जहाँ में बैठा है और डायरेक्ट मेरा ये जिस हॉस्पिटल में हम अभी बैठा है उसी हॉस्पिटल में आता है, गिरता है वो फ्लाइट जो। अगर वो फ्लाइट वहाँ में हॉस्टल में गिर गया, कैजुअलिटी कम हुआ। इधर में तो सिविलियन कैजुअलिटी बहुत सारा होना था, क्योंकि हॉस्पिटल में तो ट्रेन स्टेशन जैसे लोग रहता है होना था, वहाँ में गिरा हुई है। इधर में हमारा अरुणाचल में से ज़्यादा नहीं है, हम और एक है, सिर्फ दो ही अरुणाचली लोग हैं। एक लड़की है ENT में, एक लड़की है, और लड़की है वो है, एक लड़की है वो तो DRP में गया, इधर नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन में है। अगर वो इधर फ्लाइट उधर तक गिरता है हम लोग को हॉस्टल साइड में गिरना था, क्योंकि डायरेक्ट को प्लेसन हम लोग को हॉस्पिटल का ही ये में है।
इसलिए जो है अभी बार बार बोलता है कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, अरुणाचल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता है पब्लिकली रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो एयरपोर्ट का होलोंगी एयरपोर्ट को हम इतना डेंजरस देखते हैं होलोंगी एयरपोर्ट का। क्या चीज़ में डेंजर है बोलने से, ओलंपिक एयरपोर्ट का लैंडिंग का डायरेक्शन में वो हार्ड होल बना कर रखा है, दीवार जो सीमेंट का दीवार बना कर रखा है। सेवन का उस दीवार से को अगर फ्लाइट अचानक बारिश हो के स्कीड होकर वहाँ में निकल गया तो वो सीमेंट का दीवार से टक्कर लगेगा, तब ब्लास्ट होकर बहुत हेवी जान माल नुकसान होगा। इसलिए होलोंगी एयरपोर्ट का उस साइड का जो लैंडिंग साइड का जितना जो होल को ये वेयरिंग पेंच करना चाहिए, ताकि फ्लाइट लैंड होने से वहाँ में क्रैश ना कुछ ना हो जाए, रनवे में कुछ वहाँ रुका जाए। ऐसे वो हेवी होल नहीं बनाने से ठीक है, उसको हटाने से ठीक है। ताकि यमी बेंग गया कितना डॉक्टर का तो अभी तो कंफर्म हो रहा है, 4 जूनियर डॉक्टर का तो कंफर्म 5 जूनियर डॉक्टर तो कैंटीन में जो खाना खा रहा था वो लोग को तो डेथ है, 4 का लापता है अभी तक। मैं उसका लापता है, जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज में आ रहा है इसका है। 4 डॉक्टर का तो कंफर्म डेथ है। इसके बाद एक न्यूरो सर्जन का डॉक्टर का फैमिली जो मेरा पीछे से मेरा सेकंड में हम 3 फ्लोर नंबर 3 में बैठता है और 302 में बैठने वाला रूम नंबर 204 में बैठने वाला का कंफर्म है फैमिली पूरा, वाइफ और बच्चा पूरा देते हैं। वो मेरा सेम बिल्डिंग का, क्योंकि वो उसी में फ्लाइट का जो लेप हुई टक्कर लगा था उसमें वो तो देते हैं। इसका सर्जन का तो सेफ है और न्यूरो सर्जन का वो फैमिली का डेथ हुआ है, फैमिली का बच्चा और वाइफ का न्यूली शादी वाला है वो न्यूली शादी नहीं, न्यूली और शिफ्ट किया वो इसका डेथ है कंफर्म है न्यूरो सर्जन का। और हमारा हॉस्टल का कैजुअल्टी तो बहुत हुआ है, जो कैजुअल्टी तो बहुत सारा है, मेडिकल में बहुत सारा है, बहुत हेवी कैजुअल्टी है, हेवी कैजुअल्टी हुआ है। हम तो ऐसे करता है कि हम कहीं भी बैठने से मॉर्निंग इवनिंग प्रार्थना करता है, प्रे करता है, ये सब बटना प्रे बहुत करता है, मेंटेन करता है। इसलिए हमारा लकीली बच गया। अगर हम भी होता तो अगर आपको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लाइट जिस डायरेक्शन से टक्कर लगा है उसी डायरेक्शन से दौड़ रहा है, दरवाजा का जो लीप उसी डायरेक्शन, अगर लीप है अगर उस डायरेक्शन को ब्लॉक किया तो अगर आप अंदर में बच गया अभी तो दरवाज़ा निकलने जगह ही नहीं होगा, क्योंकि 5 फ्लोर बिल्डिंग से आप नीचे नहीं उतर सकता है। और फ्लाइट टक्कर के साथ साथ तो हेवी ब्लास्ट हुआ है, आग लग गया, और आग का चपेट से तो आप बाहर नहीं आ पाएगा, ऐसे सिचुएशन है। ताऊ तलौता अरुणाचल स्टूडेंट का कुछ नहीं हुआ है। थैंक यू सर, सबको धन्यवाद। और इसलिए ऐसे हेवी कैजुअल्टी हुआ है आज का वो कल भी मैं वीडियो लाइव करके आप लोगों को दिखा रहा था कि उधर में फ्लाइट ऐसे ऐसे उड़ता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऊपर में जाता है, सामने से गुजरता है। लेकिन ये जो हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से भी थोड़ा उसमें गवर्नमेंट की तरफ लापरवाही तो है। एयरपोर्ट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने में कौन हॉस्टल बना कर रखता है, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट में, फ्लाइट का लैंडिंग और टेकअप का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। फ्लाइट जहाँ में उतरता है उसी डायरेक्शन में हॉस्टल पूरा बना कर रखा है। ऐसे होगा तो प्रॉब्लम तो होगा, हो डेफिनेटली होता है, कभी ना कभी दिन तो एक्सीडेंट कैन हैपन एनीथिंग ना, एनीवेयर ना। इसलिए जो बहुत आज का जो इंसिडेंट हुआ है बहुत हॉरिबल इंसिडेंट था। हम बच गया, मेरा हॉस्टल के आसपास का पूरा लोग इंजूर हो गया, ये हो गया, ख़त्म हो गया। मैं डर रहा था, सोच रहा था अरे क्या हो गया। अगर 4 मिनट पहले तक हम अगर कहीं 4 मिनट हम सोच रहा भी था नहाएगा क्या, सोच रहा भी था, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं होगा, बल्कि हम अपना काम से पता पर निकल गया, हम पता पर निकल गया, उसी से बच गया। नहीं ऐसा नहीं होगा तो ख़त्म हो जाना था। इसलिए आज का जो इंसिडेंट था वो बहुत दर्दनाक है। और जो फैमिली जो जिसका लाइफ में जो लाइफ लॉस हुआ है, डेथ हुआ है, इसके लिए भी ये करता है,
जो डेथ हुआ इसके लिए भी फैमिली में क्या सोच रहा होगा। और जो फ्लाइट में जो ऑन बोर्ड था, यूके में कोई स्टूडेंट था, कोई ट्रैवलर था, कोई फॉरेनर चाहे यूके का सिटीजन, और जितना भी जो ट्रैवलिंग किया है वो लोग का जो ऑन बोर्ड था पैसेंजर का था, वो लोग का मीन्स क्या इल पेट डे था। इसलिए आज का जो इंसिडेंट हुआ था बहुत हॉरिबल था। इसे अभी 2 बार भी याद करना नहीं चाहता है। जैसे अभी हम लोग को हॉस्टल का जो कैंपस जो है, हॉस्टल जो है डायरेक्ट ग्रेवयार्ड बन गया डायरेक्ट। 240 लोग का डेड बॉडी। अगर हमको बूट को आत्मा को विश्वास हो या ना हो, लेकिन वो एक फीलिंग तो रहेगा, वो एक हमारा फीलिंग तो रहेगा, अरे ये इसमें इतना लोग मरा था, ग्रेवयार्ड है। वो फीलिंग तो जिसे भी रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। इसलिए इसलिए अभी इस ये जो इंसिडेंट से हमको बहुत चीज़ मीन्स लगा है। अरे कुछ भी हो लाइफ में, जितना जिंदा रहता है, जब तक जिंदा है तब तक अच्छा से कुछ खाओ पियो, ये करो, ये हो जाओ। रेडी पर बात, थैंक यू सो मच। उगेनपुरी गवर्नमेंट इरिस्पॉन्सिबल का कारण से भी है। गवर्नमेंट का जो हॉस्टल को प्रॉपर सेट किया वो भी गलत जगह डायरेक्शन में तो सेट हुआ है। हॉस्टल को ऐसी जगह में हॉस्टल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कौन हॉस्टल बनाता है सामने में। वो तो फ्लाइट कुछ भी हो सकता है ना, वो बोल नहीं सकता है। और एक फ्लाइट गिरना में वो कितना बड़ा एयर क्राफ्ट है, आप इमेजिन करो, करके देखो। 300 आदमी ले जाने में, हमारा जितना बड़ा बस भी सिर्फ 20-25 मैक्सिमम 30 आदमी ले जाता है, बड़ा से बड़ा बस भी। लेकिन एक एयरक्राफ्ट में 300 लोग को ले जाता है, तो वो कितना बड़ा होगा। 300 लोग का पेशेंट, लगेज, पूरा लगेज का, पैसेंजर का लगेज को देख के मेरा और दिमाग पूरा चकरा गया। पूरा पूरा लगेज पूरा ब्लास्ट होकर, ब्लास्ट के समय में लगेज पूरा उधर इसके तरफ, किसी को आग लग गया, कोई ये हो गया, लगेज का पूरा पेशेंट का जार का लगेज शू पूरा उधर गिरा। वो चीज़ को देख के मीन्स इतना डरावना था, डरावना है। अबाउट 300 कैजुअलिटी हुआ। 242 तो उन ऑफिशियली ऑन बोर्ड लोग का है 242, और 242 प्लस इसका क्रू मेंबर है, पायलट है, वो लोग तो ऑन बोर्ड का है। लेकिन वो डॉक्टर लोग, डॉक्टर का हॉस्पिटल में गिरा है, और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हॉस्टल में गिरा है, तब उसमें हेवी कैजुअलिटी हुआ है। तो उसमें हॉस्टल में भी सब बहुत काम करने वाला होता है, सिक्योरिटी होता है, हॉस्टल का सिक्योरिटी होता है। हॉस्टल में सिक्योरिटी होता है, और हॉस्टल में जो काम करने वाला, साफ करने वाला होता है, ये सब बहुत लोग होता है ना हॉस्टल में। इसलिए अभी फ्लाइट का आवाज़ जो सुनता है डरा बना लगता है हमको, अलग से डर लगता है पूरा। चार मिनट तक हम अगर हॉस्टल में रहता है तो जान जैसे भी जाता था हमारा। अनफॉर्चुनेटली हमारा और मणिपुर 2 मणिपुरी फ्लाइट क्रू मेंबर जो, और इसका जान चला गया। उसमें जो फ्लाइट अटेंडेंस में 2 मणिपुरी था, और ऑन बोर्ड में, वो भी बेचारा, इसका जान भी पूरा चला गया। तो जितना भी हो ये होता है। इसलिए हम फ्लाइट सुनते ही पूरा डर जाते हैं, पूरा वो चीज़ देखा है। 242 डेड बॉडी कोई मामूली ऐसे डेड बॉडी नहीं है। 200 लोग का, अब मान लो एक 200 लोग का अगर एक जगह बिता दे से एक ऐसे है। इसलिए आज का जो जितना इंसिडेंट हुआ है वो बहुत रियली डरावना था। और लकीली मैं बच गया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और मैं यही दुआ मांगता कि ऐसे इंसिडेंट 2 बार ना देखे
हॉस्टल में एयरक्राफ्ट पोल हुआ है, मैं कभी इंसिडेंट नहीं हुआ था। अगर ये साल ऐसे भी मेरा दिन बहुत खराब चल रहा है, ये साल मेरा दिन बहुत 2-3 साल से 1-2 साल से मेरा दिन ही खराब चल रहा है। ऐसे दिन भी खराब चल रहा है और इंसिडेंट भी ऐसे हुआ है। इंसिडेंट भी ऐसे हुआ है कि वो चीज़ अभी भी ऐसे होगा, खाना भी नहीं खा सकता। बहुत ऐसे चीज़ देखा है कि जिसे हम वहाँ में 2 242 आदमी का वहाँ में जल रहा होगा। आप सामने में देख रहा होगा, कोई किसी का पैर निकला है, किसी का ये निकला है। अगर वो आग ऐसे है कि आप पानी से आसान से नहीं बुझता है, जितना फायर फाइटर तो आया है, आग इतना आसान से नहीं बुझता है। आग आसान से नहीं बुझता है। तेसी प्रिंसेस नाबम MBBS डॉक्टर लोग का चौथा और यंग डॉक्टर लोग जो MBBS वाला तो को लोग मरा है, वो लोग का 4 कंफर्म है। क्योंकि वो लोग कैंटीन में वो लोग खाना खा रहा था। कैंटीन में वो भी एक्चुअली कैंटीन हम लोग का नहीं है, वो UG वाला का ही है। हम लोग का तो नहीं है, हम लोग का कैंटीन तो अलग है, वो हॉस्पिटल का नीचे में ही है। और UG कैंटीन में जो MBBS स्टूडेंट जो खाना खा रहा था, MBBS पर डॉक्टर, वो लोग का हॉस्टल में और एयरक्राफ्ट का जो ये जो तेल पार्ट जो उससे उधर तक लगा है। इसके बाद विंग और लैंडिंग गियर हम लोग को ऊपर में तक, हम लोग का जो ये में तक लगा है। हम लोग मेरा रूम में तक लगा है डायरेक्ट। मेरा रूम में था 3 ये जो एक आईपैड था 3 lakhs का था, जो आईपैड प्रो था। इसके बाद मेरा लैपटॉप था और ऑल डॉक्यूमेंट्स, मेरा डॉक्यूमेंट था और LPC लैंड का LPC, ये सब बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स था। वो भी शायद पूरा जल गया। अभी तक तो कुछ नहीं दे रहा है, नहीं अंदर जाने नहीं दे रहा है। बिल्डिंग तो पूरा डैमेज हो चुका है। उसे तो बिल्डिंग को देख तो लगता है कि अंदर में कुछ होगा, लेकिन पर भी जान बच गया, बहुत बड़ा बात है। पैसा तो आता जाता है, लैपटॉप आईपैड ये सब आता जाता है, ये सब कोई मैटर नहीं पड़ता। लेकिन वही मेरा बात है कि जो चीज़ हम देखा है उसमें, जो आदमी लोग का कैजुअल्टी को देखा है, उसको देख के अरे लाइफ कौन से हम लाइफ में है, वो चीज़ सोचने को मजबूर कर देता है। ऐसे है। इसलिए कहीं भी रहो, इंसिडेंट और दुर्घटना कभी भी आ सकता है। आप लोग कहीं भी रहो, खुश से रहो, पैसा ज़्यादा कमाओ कम कमाओ, कुछ भी हो, खुश रहना है। क्योंकि वो फ्लाइट में जो बोर्ड करने भाई UK बोर्ड और कम पैसा वाला तो नहीं होगा, सबको अमीर वाला और रिच वाला ही होगा। इसलिए पैसा के पीछे में, कमा के पीछे में अपना लाइफ को स्ट्रेस में नहीं डालना है। पैसा कमाना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, लाइफ को घूमना है। लेकिन किसी को गलती नहीं, किसी को हार्म नहीं करना है। लाइफ में किसी को हार्म नहीं करना है। कभी कभी गुस्सा में तो ऐसे हम लोग भी कभी कभी बोल देते हैं हम ये करेगा वो करेगा, लेकिन रियलिटी में हम लोग ऐसे वो दिल इंटेंशन में कभी नहीं होता है, वो इंटेंशन में होता है। जॉन PB तो आजिंग, थैंक यू सो मच। हम जो आज के इंसिडेंट देखा है, हैवी कैजुअल्टी देखा है लाइफ में, ऐसे कैजुअल्टी 2 बार देखना भी नहीं चाहता है। और याद कभी मेरा हॉस्टल का बाहर में एक अपार्टमेंट का जो मेरा हॉस्टल हम मेरे 1 BHK है। अंदर वाला रूम में मेरा कॉलीग रहता है, वो बाहर वाला रूम में बैठता है। कॉलीग फॉर्चुनेटली नहीं है हॉस्टल में, हम ही हॉस्टल में सिर्फ था। इसलिए आज का इतना हॉरिबल इंसिडेंट था। मेरा कॉलिग भी सेफ है। कॉलिग पे कॉल किया पता है, वो मेरा दूसरा कॉलिग, इसका माम उसमें हॉस्टल में रहता है। वो हॉस्टल में, वो अपार्टमेंट है, मीन्स हॉस्टल बोल के भी नहीं, अपार्टमेंट जैसे। इसका माम गाय पे हम प्रे करता है कि इसको अच्छा से रिकवर मिल जाओ। वो दिल का अंदर प्रे कर रहा है। क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जा रहा है। मेरा सर्जन है, नीलकांत बोल के सर्जन है, इसका माताजी उधर रहता है। वो गायब है, अभी तक आउट ऑफ कॉन्टेक्ट में है, नहीं मिल पा रहा है। इसका क्या होगा वो वही मैं दुख होकर बैठा हूँ। उसको भी बार बार कान सर को भी कॉन्टेक्ट करने के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ। वो चीज़ को मैं देख रहा हूँ अभी क्या हुआ होगा इसका। ये लाइफ में भी पास टाइम ऐसे होगा कि मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल में, जो मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट का हॉस्टल में, सुपर स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट को जो हॉस्पिटल में एयरक्राफ्ट गिरा होगा, ये एक हिस्ट्री भी रहेगा। ये विकिपीडिया ऐसे में भी पूरा रहेगा। क्योंकि जो इंसिडेंट में देखा है रियली बहुत हॉरिबल था। इसलिए जो आजकल
ट्रेन को देखने से, ट्रेन जर्नी ईटानगर तो अहमदाबाद जाने के लिए ट्रेन में देखने से, ट्रेन में बहुत ट्रेन ड्रिल होता है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है। फिर फ्लाइट में जाने से फ्लाइट भी डरा दिया अभी। आज का फ्लाइट एक्सीडेंट इतना 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 हॉरिबल हॉरिबल था। तागप टाइम, थैंक यू सो मच। फॉर्चुनेटली बच गया। मैं ऐसे गलत काम लाइफ में नहीं किया है, पापी नहीं किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है। हमको लोग धोखा दिया है, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। कोई कोई ना समझ के हुआ होगा, मैं हमसे भी गलती कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कौन रखता होगा। हम लाइफ में किसी को धोखा नहीं दिया है, और उल्टा हमको लोग धोखा दे, पर भी मैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर, कुछ सर्टेन पॉइंट पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ। ये तो होता है, मैंने ये होता है। लेकिन पर आज तक ऐसे इंसिडेंट जो देखा है, और आप जो बचा हुआ लाइफ के बारे में भी सोचने का मजबूर कर दिया हमको, मजबूर कर दिया। अभी भी देखो एयर क्राफ्ट का आवाज़ आ रहा है, हमको अलग से आज का इंसिडेंट जैसे लगता है, उसको सुनते ही ऐसे एक मेंटल ट्रॉमा बैठ गया ना, ऐसे ऐसे बैठ जाता है। और इसे लाइफ एक बार आता है, उसमें जितना हो सके एंजॉय करना है। कोई किसी से जितना, अगर दुश्मन होने से माफ़ कर लेना है, कोई किसी को ये नहीं करना है। अपना लाइफ में जितना तक लाइफ सर्टेन लाइफ बचा है, उसको प्यार से जीना है। ऐसे इंसिडेंट का आज देखा है। अब लोग अगर ऐसी चीज़ नहीं देखा होगा, आप लोग दूर से देख के सोचेगा कि हाँ ये कुछ नहीं, ऐसे तो इंसिडेंट न्यूज़ आते रहते हैं। लेकिन जब सामने से 250 का, जब एयर होस्टेस का जो उधर में लड़की लड़का फीमेल मेल, इसका कोई का बॉडी को आग जल रहा होगा, अब सामने में देख रहा होगा, क्योंकि वो चीज़ ये होता है। आपका जो पेट्रोल, जो केरोसिन में जो आग लगता है, वो आसान से अब आग से नहीं, जो पानी से हम देखा, पानी से बुझता नहीं है इतना आसान से। एयरक्राफ्ट में जो आग लगता है, पानी से नहीं बुझता है। पानी स्प्रे कर दो, उसमें कुछ उसे नहीं बुझता है। निकते भाई, थैंक यू सो मच। हम इसलिए गलत काम नहीं किया है। जो गलत, अगर पापी वाला होता है तो आज वहाँ में ख़त्म हो जाना था, हो जाना था। हम जितना भी बोलो, दिल से खराब बोलता है, गुस्सा होता है सभी दूसरे, दिल से खराब होकर नहीं बोलता, दूसरा को भी दिल से खराब होकर किसी को कुछ बोलता नहीं है। इलेजेड एबरमा, हाँ हमको भी, आप लोग को तो हमको तो और नींद नहीं आ रहा है। मैं इंसिडेंट का पॉइंट में हम जहाँ था वहाँ भी इंसिडेंट हुआ है। अभी तो हमको नींद ही नहीं आ रहा है, खाना भूख भी नहीं लग रहा है। दिन से खाना नहीं खाया थोड़ा सा खाना खाया बस। हम वापस शाम को खाना बना कर खा लेगा, बल्कि वो चीज़ जो है मेरे दिमाग में रह गया, तो ये कर देता है पूरा, खाना ही नहीं खा सकता है, ऐसे सिचुएशन है। वो चीज़ खाना ही खाने मन नहीं हो गया, ऐसे दिल में ऐसे भूख को ही पूरा ख़त्म कर दिया, ऐसे हो गया। आज के जितना जो भी बोले, इंसिडेंट बहुत हॉरिबल था, बहुत डरावना इंसिडेंट था। कल परसों में रूम पहुंचने के बाद वहाँ में फिर वीडियो बनाकर आप लोग को भी देखा है रूम के अंदर। तो अभी तक घुसा नहीं है, कितना हेवी इम्पैक्ट हुआ है उसमें, उस जगह में अंदर में कितना इम्पैक्ट हुआ है। हम मेरा रूम का ऑफ साइड में एक चक्का, 4 एयरक्राफ्ट का चक्का को दिखाई दे रहा था, जलते हुए देख रहा था। आज के जो इंसिडेंट है, सोचने का हमको भी मजबूर किया है। अगर पापी आदमी होता है तो मैं वहाँ में हो जाता था। अगर 4 मिनट भी लेट होता है बोलने से, मैं बताता, मैं बार बार बता। अब ये जो क्या बोलते हैं, जो है अब लोग को फिर बता देते। अब लोग जो नया जो ज्वाइन हो रहा है, मैं हॉस्टल में इधर से जाके 12:20 को खाना खाने गया। खाना खाने के जिस हॉस्टल जो कैंटीन में इंसिडेंट हुआ, उसी कैंटीन में हम बैठ रहा था। जब उसमें बैठने के बाद जैसे ही मैं निकल, जल्दी मेरा हमको एक कॉल आ गया, जो UCG का बायोप्सी लेना है, बायोप्सी करना है, अल्ट्रासाउंड का से बायोप्सी लेना है। मैं निकल गया उधर से,
निकलने का अपने मेरा रूम में आके चाबी चेंज कर, ये ग्रीन ड्रेस चेंज करके ड्रेस को जैसे ही ले आए, लेकर मैं रुका तो नहाएगा, नहा क्या करा, अब 4 मिनट तक रुकता है मेरे से, वो ख़त्म डायरेक्ट। हम डायरेक्ट निकल के 4 मिनट तक हॉस्टल में जहाँ मैं पहुँच गया, जहाँ मेरा हॉस्पिटल पहुँच गया, उसी में ब्लास्ट हुआ है, वहाँ में जहाज गिरा है, उसी में जहाज इंसिडेंट हुआ है। बहुत लकी से लकी ने लकीस्ट, नहीं तो इतना तक। और मेरा इवन मेरा कॉलेज का कोई, जहाँ मैं मेरा कॉलेज जो रहता है, कोई कोई लोगों को इतना इतना फॉर्चून नहीं हुआ है, जो कैंटीन में स्टील खाना खा के बात करके जो बैठ रहा था, वो लोग का बेचारा, वो लोग का जान चला गया। 5 लोग तो कन्फर्म में देते, अभी आगे भी और आएगा। तो जो कैजुअलिटी में अभी जो बीता हुआ है, वो लोग का भी प्योर आ सकता है। अभी अब मेरा स्टेटस में देखा होगा, मैं अपलोड किया उसमें ब्लड डोनेशन, इस पर इतना मास कैजुअलिटी कभी देखा नहीं है। ऐसे सिचुएशन है, इसलिए आज का जो इंसिडेंट है बहुत हॉरिबल था। कल मैं वीडियो बना के आप लोग को बोल रहा था कि जब पलायत ऐसे होता, मैं हॉस्टल का बिल्डिंग, वही हॉस्टल का बिल्डिंग आज पूरा कम्प्लीटली डैमेज, एयर क्रैप वही ऊपर में गिरा है। कल जहाँ मैं कर रहा था, वीडियो लाइव कर रहा था, उसी हॉस्टल के ऊपर में बिल्डिंग एयर क्रैप गिरा है। इसलिए आज का जो इंसिडेंट है बहुत हॉरिबल था। और फिर मैं मेरा वीडियो लाइव को इस एंड करते, फिर मैं नेक्स्ट अपडेट करके फिर आप लोग को बताएगा। कल जाने के बाद वहाँ में कैसे अंदर में कितना इम्पेक्ट हुआ है, कितना क्या हुआ है, मैं डिटेल बताएगा, अभी बताने के लिए कोशिश करेगा। और अभी तो मेरा पूरा मेंटली ट्रॉमा हो गया, और आज के इंसिडेंट को देखा। मेरा हॉस्टल डैमेज है, मेरा सामान डैमेज है, उस बात में नहीं है। हाँ, मेरा जान बच गया, इसलिए मेरा मेंटल ट्रॉमा नहीं है। मेरा मेंटल ट्रॉमा यही है कि मैं उधर में 240 लोग को मेरा रूम का बाहर में जलते हुए देखा है। एयर होस्टेस एक को जलते हुए देखा है, एक को देखा है तो एक होस्टेस था, उसको सिर्फ, बाकी में इतना वो पीछे में बैठने वाला, उसको इतना नहीं लगा था, कान में थोड़ा से लगा था, बाकी इंजुर कम था। उसको हेवी से फेंका होगा अंदर में, वो टक्कर लगते समय में, वो पूछ का जो तेल टक्कर लगते समय, वो कुछ साइड में साइड में फेंका हुआ था, माथा में लग के, कान में थोड़ा सी चोट लगा था, लग के माथा पट गया था वो, क्योंकि इतना ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर में टक्कर लगा है, तो वो साइड में गिरा हुआ था। और एक तो जल रहा था, वो चीज़ में देखा है। ऐसे चीज़ हॉरिबल था कि एयरक्राफ्ट का, अभी हॉस्टल का बाहर में पूरा एयरक्राफ्ट का टुकड़ा मुकड़ा, पूरा पाइप, और पैसेंजर का लगेज, हॉस्टल का कार के ऊपर में भी कोई कार पूरा जल गया। कितना पार्किंग कार था, क्योंकि डॉक्टरों के पास पूरा बड़ा बड़ा कार है, हेवी कार है, क्योंकि इसमें सुपर स्पेशल डॉक्टर लोग हैं। फॉर्चुनर है, सफारी है, ये क्या बोलता है जो है, सफारी है, ये था हरियर है, बहुत सारा अच्छा कार है। वो सामने में पूरा गिरा हुआ है, पैसेंजर का लगेज, पैसेंजर का ये सब पूरा अंदर गिरा हुआ है। वो अभी हॉस्टल में गिरा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर तक गिरा हुआ है। वो में क्रैश का मन हेवी इम्पैक्ट का कारण से गिरा हुआ है। ये जो अभी दिल्ली से भी टीम पूरा, अमित शाह जो बड़ा बड़ा लोग इधर आए, लैंड हुआ है, आए पूरा वहाँ से बड़ा बड़ा लोग। जो इंसिडेंट का इतना पैसेंजर का लगेज, वो चीज़ जो देख के हमको मेंटल ट्रॉमा हुआ है कि इतना लोग को एक साथ देख के, इतना इंसिडेंट को देख के। क्योंकि और का पैसेंजर लोग को ये कभी नहीं सोचा कि पैसेंजर का फैमिली लोग, और यूके में कोई टूरिस्ट के लिए जा रहा था होगा, कोई अपना घर जा रहा था होगा, कोई टूरिस्ट जगह वेकेशन जगह वापस जा रहा था होगा। ऐसे इंसिडेंट जो मेरा जो मेन ट्रॉमा है कि वो चीज़ के लिए, क्योंकि हम ऐसे कभी देखा ही नहीं है मेरी लाइफ में। मेरा रूम में एयरक्राफ्ट का इंजन आएगा बोल के, खिड़की से एयरक्राफ्ट आएगा बोल के, टक्कर लगेगा बोल के, कोई हमको कभी इमेजिन ही नहीं किया। बहुत बड़ा इंसिडेंट आज का इंसिडेंट, ऐसे कुछ इमेजिन ही नहीं किया। इतना खतरनाक इंसिडेंट था। अभी तक मेरा नीनी पूरा उड़ गया। ऐसे, और इतना भयानक था कि जो पैसेंजर का लगेज, चप्पल, जूता और बॉडी जल रहा होता है।
वो मेरे पीछे से जो हॉस्टल का जो बगल में जाता कर हुआ है, वहाँ में एक जो उधर के फ्लाइट अटेंडेंस एयर होस्टेस लड़की था, वो गिर के हुआ में बैठा था। वो मैं अभी बोले कान को लगने वाला लग के बैठा, इतना बड़ा बॉडी में था जो नहीं था। लेकिन इसके बाद एक को साइड में, एक को मेरा हॉस्टल के बाजू में, एक को पैर पूरा जल रहा था। इतना डरा बना था, इतना डरा बना था, इतना डरा बना कभी नहीं देखा है। मान हाँ, इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे स्कैरी सी एयरक्राफ्ट क्रैश है। कोई ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं, हॉस्टल में क्रैश हुआ है, हॉस्टल में पूरा क्रैश हुआ है, ऐसे कोई कुछ हुआ ही नहीं है। इससे हेवी डैमेज हुआ है। आज तो बच गया, अपना लाइफ बच गया, वो नहीं है। क्योंकि वो 200 लोग का जो जान गया, इसके लिए सोच रहे हैं, वो चीज़ मेरे दिमाग में चलते जा रहा है। वहाँ में कोई इतना डरावना चीज़ था, डरावना था। वो पैसेंजर का लगेज को देख के मेरा इतना डरावना, हॉस्टल का रूम तक वो बाहर तक पर लगेज ना, लगेज जैसे इतना डरावना। और हम जेसीबी से मार कर निकला, दो पूरा जल कर निकला, जल का पूरा रख रख हो के बहते। इतना डरावना चीज़ था कि इमेजिन ये नहीं करता। मेरा लाइफ का सबसे बुरा और हॉरिबल एक्सपीरियंस, और ऐसे एक्सपीरियंस 2 बार ही भी गॉड को दुआ करते कि ऐसे इंसिडेंट 2 बार मेरे लाइफ में ना देखे। क्योंकि सपना में भी ऐसे इंसिडेंट 2 बार ना देखे। इतना डरावना, इतना डरावना। मेरा हॉस्टल का ही खिड़की में एयरक्राफ्ट आए टक्कर लगेगा बोल के, कोई हॉस्टल का रूम में एयरक्राफ्ट आएगा बोल के कभी सोचा नहीं था। ऐसी चीज़ है। अनीस रिबा, अब कहाँ, मैं तो कहाँ में होगा, मैं तो हॉस्टल में होगा। अब एयरक्राफ्ट इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है, वही चीज़ को न्यूज़ में देखो ना, वही जगह में ही है हम। क्योंकि ये तो अभी सिर्फ नहीं, यूएसए यूके कहीं से इंटरनेशनल लेवल से हमको मैसेज कर रहा है। इंटरनेशनल मेरा जहाँ मैं ट्रैवल जब करता था, उसमें मेरा स्टेटस को देखकर हर जगह से कॉल आ रहा है। दुनिया पूरा पता है इसको। इसको इंटरनेट में जैसे ही डालते आप पता चल जाएगा कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। इतना ड्रीम लाइनर बोइंग 747 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। ड्रीम लाइनर कितना बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, डबल डिकर एयरक्राफ्ट है, क्रैश हुआ है। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, इतना हेवी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, अनइमेजिनेबल है, इतना हेवी इमेजिनेबल है। ऐसे स्पिरिट को तो ऐसे कोई डर नहीं, लेकिन मेरा जिसने जो नहीं देखा है, वो जो इंसिडेंट को देखा है उसको तो डर सोचेगा, सोचने का एक मजबूर तो होगा ज़रूर। ये एक सोचने का, दे विल थिंक, इमेजिन, सोचेगा। क्योंकि 200-400 लोग हमको तो ऐसे तो डरता तो नहीं है, लेकिन वही इमेजिन तो एक तो रहेगा, अरे ये क्या हुआ था, वो तो रहेगा रहेगा। ऐसे बात तो रहेगा। ऐसे तो बात रहेगा। ऐसे हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है कि मैं बोल नहीं सकते। हम अगर 4 मिनट वहाँ और रुक जाते हैं बोलने से, वो चीज़ तो तजे लूसी। यस, कल प्लेन उड़ते हुई जगह में ही गिरा है, एग्जैक्ट हुई बिल्डिंग में टकराया है। क्योंकि प्लेन भी वही डायरेक्शन में हमेशा उड़ते रहता है। इसलिए इधर में इंसिडेंट बहुत हॉरिबल हुआ है। उसमें जो हुआ है, अगर 4 मिनट हम लेट होते हैं बोलने से होना था। लेकिन वो चीज़ हमारा अपना जान के हम जान जाएगा, हम तो बच गया, वो चीज़ में नहीं है। बात हुई है कि उसमें जो पैसेंजर लोग का हुआ, में डेड बॉडी को देखा है, जो तो 250 आदमी का। इसके बाद उधर का लगेज, चप्पल, जो सामान को देखा है, वो चीज़ वहाँ में गिरा है, इसके तरह ब्लास्ट में इसके तरह हुआ है। उसका उधर में वो चीज़ है, बॉडी पार्ट का ब्लास्ट होकर इधर उधर पे रहा है, वो चीज़ को देखा है।
इसलिए वो चीज़ का डर, मेरा मेंटल ट्रॉमा हो गया उसको देख के। पता नहीं यार दूसरा लोग क्या सोचा, वो चीज़ को तो मेरे बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस में से बहुत हॉरिबल। हम लोग डॉक्टर मेडिकल में हॉस्पिटल में कैजुअल्टी में 10-11 आदमी दिन को मरना वो कॉमन बात है आईसीयू में। और ऑपरेशन तो इतना पेशेंट को देखना, ऑपरेशन करना, ये सब में पेशेंट को सेडेट करना, ये सब हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर होता है। इमरजेंसी में कैजुअल्टी में पेशेंट को स्टेज करना, पेशेंट कता कती करके एक्सीडेंट करके आना, ये सब नॉर्मल बात सब बात है, ये दर्द नहीं लगता है। लेकिन एक साथ इतना मास कैजुअल्टी देखा है, वो चीज़ लाइफ में सोचने का, लाइफ का बारे हमको, अरे हम क्या, वो सोचने का एक मजबूर करेगा आपको, सोचने का आपको कंपेल करेगा। दे विल मेक यू कंपेल टू थिंक ना, ऐसे होता है। अदरवाइज तो बहुत ये नहीं है। इसलिए जहाँ भी बेटा कुछ रहना है और दूसरा से दुश्मन बना के नहीं बैठना है, और शांति से रहना है, जहाँ भी रहो खुश रहना है। और इसी वो इंडिया का एयर क्रैश में से हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा इंसिडेंट है। इंडियन के एयर, जितना भी आज तक एयर क्रैश हुआ है इंडिया का, ये सबसे बड़ा एयर क्रैश है इंडिया में। उससे बड़ा एयर क्रैश कोई नहीं हुआ, एयर क्रैश कोई नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा एयर क्रैश है। चलो फिर मिलते हैं अगला वीडियो लाइव में। हम थोड़ा सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, मिलते हैं फिर अगला वीडियो लाइव में। और पॉसिबल है तो मैं फिर मेरा रूम को जाकर देखाएगा, रूम कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, और क्या हो गया, उसको फिर जाकर आप लोग को एक बार फिर देखाएगा। थैंक यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे लिए फिर प्रे कर देना, ऐसा दुर्घटना 2 बार ना आए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।